हाँ हाँ हाँ, अब हम लोग लाइव हो चुके हैं। हम लोग लाइव हो चुके हैं इस कार्यक्रम के। मिस्टर झा, आप लोग मेरा साउंड मिल रहा है? आप लोग आर यू गेटिंग माय हाँ, साउंड? मिल रहा है सर, मिल रहा है। हेलो, आर यू आपका गेटिंग माय साउंड? यस सर, यस सर। यू लिसन मिस्टर मी? झा, आप साउंड मिल रहा है? यस सर, मिल रहा है। ओके। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ ठीक है, अभी मिला है, अभी आई एम गेटिंग नाउ। ओके ओके। अब हम इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं। शिखामणि शर्मा अभी नौगांव असम से जुड़ गई हैं, और जैसा कि हम लोगों को जानकारी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, और उस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में ये जो बहुभाषी कवि गोष्ठी का आयोजन हमने करने का प्रयास किया है, और सारे लोग उसमें उपस्थित हुए हैं। सबका हम स्वागत करते हैं। हम सबसे पहले अपन मातृभाषा मैथिली में अहाँ सबके स्वागत करै छी, अभिनंदन करै छी। और आई अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में हमरा सबके बीच उपस्थित छथि अध्यक्ष, आज कार्यक्रम के चेयरपर्सन मैथिली के रिनाउंड पॉइंट गंगेश गुंजन जी, बंगाली भाषा के रिनाउंड पॉइंट कृष्णा वसाक जी, और विजय चंद्रा जी तेलुगु भाषा। कट गेल आवाज कट गेल। आवाज नहीं आबि रहल है। हमर आवाज सुनै छी? अहाँ के आवाज नहीं आबि रहल है। हमर आवाज? हाँ, आब अबैया। अहाँ बीच में नहीं आयल हमरा आवाज। हाँ नहीं आयल। आप हम सुन पाबि रहल छी ना? हाँ, आप सुनै छी। Welcome everyone. I am very glad that we have with you famous poets of different Indian language. Very welcome to all. वो गुजराती भाषा से हमारे आदरणीय वो हर्षद त्रिवेदी जी जुड़े। हर्षद त्रिवेदी जी की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम को हम प्रारंभ करना चाहेंगे अध्यक्ष जी की अनुमति से। अध्यक्ष डॉक्टर गंगेश गुंजन जी। समवेत नमस्कार सबों को। और ये बहुत ही अच्छा अवसर लग रहा है कि एक साथ इतनी सारी अपनी भारतीय भाषाओं के इतने वरिष्ठ और इतने श्रेष्ठ रचनाकारों के बीच में खुद को पाकर, और अवसर भी स्वाभाविक है, अवसर भी बहुत ही ऊंचा अवसर है, वैश्विक अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस एक ऐसा अवसर हुआ है कि हम सब इस तरह से मिल पाए हैं, और उसकी सबको बधाई, और अपनी अपनी मातृभाषा में भी सबों को बधाई। हमार मातृभाषा जे कि मैथिली पुनः तो हिंदी हो तो ओई में से सबके अपन अपन मातृभाषा भाषी के बहुत स्वागत, अभिनंदन और बधाई एहि अवसर पर। और जते कहा कि जे आयोजन दिलीप कुमार जी, अहाँ स्वयं बहुत श्रेष्ठ नव पीढ़ी, बहुत श्रेष्ठ और सुंदर कवि छी। वो संकल्पना अहाँ के खूब हमरा नीक लागल। भाषा दरअसल भाषा जे छै से आदमी के कहक चाही जे माय तऽ जन्म दै छै, मुदा भाषा पुनर्जन्म दै छै। व्यक्तित्वक जे एकटा अभिव्यक्ति छै, व्यक्तित्व जे बनै छै से भाषा में बनै छै। आ भाषा एकटा तेहन निरंतर प्रक्रिया छै जे आदमी के ओइसे जुड़ल रहे तो बाँचल रहे, आ जे ओइसे वियुक्त रहे कोनो तरह लापरवाही में तो ओइसे ओ बतौर जीवितो चेतना ओकर मृत्यु भ जाइ छै। तैं हर एक भाषा में समय समय पर तही चिंता और तही
बेगरता में से आंदोलन हुई छे, आंदोलन होइत रहलै है, ओइसर लोग के माने जे जन जागृति के एकटा अभियान होइत रहलै है और एहि प्रकारक आयोजन से हो। बंगला के तो विशेष एकर अर्थ छे जे एकटा तेहन कारण भेल जे एकटा दिवसे के एकटा वैश्विक स्वरूप दऽ देलकै, तें अपना देश में बंगला के एकटा अलग, ओना तो सब भाषा के अपन सौरभ छे, सबके अपन महिमा, अपन गरिमा और अपन उपलब्धि छे, मुदा एहि मायने में से ओकर जे छे तो हमरा बंगला मैथिली के बहुत अंतर है, माने तुलनात्मक कनी बेसी अपेक्षा और अपना तो रहलै है ऐतिहासिको रूप से ओनो। एहि सब के अवसर के हमरा बहुत ये नीक लागल, सबके बधाई दै छियै। पर एकरा हम बहुत कहक चाही जेकरा बहुत हम वैदुष्य के या विद्वता कोनो अवसर नहीं, कारण जे कवि के आमंत्रित हम केलियन हैं उनका सुनबे माने महत्वपूर्ण है। ये असल में मैं अपनी भाषा में कुछ बोलकर दरअसल आप लोगों का भी स्वागत और करता हूं और फिर दोबारा अपना एक उद्गार व्यक्त करता हूं कि आपके बीच में होने का ये अवसर दिया है दिलीप जी ने। और भाषा के बारे में क्या, भाषा तो आप सब खुद ही वरिष्ठ हैं और अनुभवी हैं और कवि हैं, तो भाषा की तो असली साधक कवि ही होते हैं उस भाषा के। और भाषा जो है वो आदमी का पुनर्जन्म होती है, माँ जन्म देती है, लेकिन उसका पुनर्जन्म भाषा और व्यक्तित्व का जो भी वो है, भाषा में सब कुछ है। जो भाषा में नहीं है वो समझिए कि सृष्टि से बाहर की बात कुछ होगी, ऐसा मेरा मानना है। ये भावुकतापूर्ण मानना भी हो सकता है, लेकिन है विचार। सब कुछ भाषा में होने का अभिप्राय ये है कि हमारी समग्रता, हम अपनी अपनी भाषाओं में अपनी समग्रता से व्यक्त होते हैं और अन्य भाषा भाषी को उनकी भाषा में समग्रता से देख पाने और समझ पाने में समर्थ होते हैं। और ये जो वैश्विक मातृभाषा दिवस का जो ये अवसर है वो तो एक विलक्षण और सबके लिए, अब इसने विश्व भाषा के तौर पर ये हम सबको, दुनिया भर को कह सकते हैं कि इसने जोड़ा है, एक ऐसा अवसर आया है। और हम ये कल्पना कर सकते हैं वो दिन आएगा कब, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह सहज ही कल्पना है कि कभी एक दिन ऐसा आएगा कि मानव जाति पूरी एक भाषा में बोलेगी। अभिप्राय ये कि वह कुछ ऐसी मिली जुली एक संस्कृति, मिली जुली एक भाषा, एक अपर भाषा जरूर पैदा होगी जो अपनी तमाम सुंदर और श्रेष्ठ और समृद्ध भाषाओं से अलग एक वैसा मंच होगी जिस पर हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और कह पाएंगे। वैसे तो भाषा का अपना अपना भूगोल भी होता है, लेकिन भाषा सबका भूगोल होती है, ये किसकी विशेषता है, सबकी वाणी होती है। तो वो दिन हम लोग खैर देख पाए या नहीं, लेकिन अगली पीढ़ियां की पीढ़ियों के लिए हम ये करते हैं। तो सबको इस अंतरराष्ट्रीय विश्व भाषा मातृभाषा के अवसर पर सबको पुनः प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस संरचना को मैं खास तौर से दिलीप को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये इस रूप में इसको किया है। कि मेरी अपनी ये बहुत दुर्बलता है कि सारी भाषाएं एक साथ, जहां तक संभव हो, इतनी भाषाएं हमारी समृद्ध हैं, अपने ही देश की जितनी भाषाएं हैं, सबका एक साथ होना तो इतना बड़ा उत्सव तो हो नहीं सकता। लेकिन सब नहीं भी हो तो इस छोटे से मंच पर इस माध्यम ने इतना तो अवसर दिया है कि हम सब इतने लोग, ये सप्तर्षि की तरह आप लोग हैं वो हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह संरचना को मैं बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए दिलीप जी को। और ये उन्हीं का कहना चाहिए कि उन्हीं की संकल्पना है ये तो मैं आप सबके बारे में पुनः प्रणाम करती हुए उन्हीं के पास चलता हूँ, दिलीप जी के पास। वो विधिवत आप सबका सम्मान पूर्वक यथा संभव और ये यथोचित सम्मान परिचय पूर्वक आपके बारे में बताएं और हमें आपकी रचनाएं सुनवाएं। हम यहाँ होते हुए भी परोक्ष में होंगे। आप सबका पुनः पुनः स्वागत। और दिलीप जी आप शुरू करिए, शुभारंभ करिए। वेलकम एवरीवन, सबकोटा के स्वागत। हम शुभकामना अपना सबके अपना मातृभाषा में एक हम देवा चाहे छी एक लाइन के, तकर बाद एक कार्यक्रम के विधिवत हम आरंभ करब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शुभकामना
जतेक जतेक मातृभाषा के कवि एठाम उपस्थित छथि उनका अब उनके मातृभाषा में शुभकामना। ये और सबसे विलक्षण पहले बात, वाह। हाँ, हाँ, कहो। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवसक अवसर पर संसार भरिक मातृभाषा प्रेमी के हार्दिक शुभकामना दैत छी। बंगाली में आंतरजातिक मातृभाषा दिवसे हमारा सब मातृभाषार अनुरागी के अभिनंदन जानाई एवं तादेर आमादेर तरफ थेके शुभकामना जानाई। गुजराती भाषा में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन निमित्ते आमे दरेक मातृभाषा प्रेमियों ने आमरा तरफ थी शुभेच्छाओं प्रदान करी छिए। नेपाली में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को संपूर्ण मातृभाषा प्रेमी मां हार्दिक शुभकामना तथा बधाई ज्ञापन कर दै छौं। तेलुगु अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवोत्सवम संदर्भम गा मातृभाषा प्रेमी कुलो आंध्र की हार्दिक अभिनंदन आलू। असमिया भाषा अजी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवसों शुभकामना मोई विश्वास सकलो मातृभाषा प्रेमी लोकरु मातृभाषा कुआ लोकक हार्दिक शुभेच्छा जान लो। कोक बोरोक भाषा जो हमारी जनजातीय भाषा है, इसके कवि चंद्रकांत बोरा सिंह हम लोग के बीच उपस्थित हैं। कोक बोरोक भाषा हैवंग रोगवी मनी कोक साल फैना सावकांग मनी कोनो हामजा कनाई जोटोनो च्वांग पैफ लैया खा कहाम या फराजो। तो और सभी दुनिया के सभी मातृभाषा प्रेमियों को इस मंच के माध्यम से मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ऑन द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वी greet all lovers of their mother language and give them all the best wishes। तो शुभकामना था ये सारे लोगों को मातृभाषा में। ये हमारी इच्छा थी कि हम उनकी मातृभाषा में पढ़ें, और हो सकता है कि सही नहीं पढ़ पाए, इसकी त्रुटि के लिए क्षमा करेंगे, त्रुटि के लिए क्षमा करेंगे। अब हम फिर कट गेल आवाज फिर कट गेल। आवाज फिर कट गेल। दिलीप आवाज कट गेल। अब हम सोचे अब सीधे हम कृष्णा बसाक जी के पास चलते हैं। कृष्णा बसाक जी के पास मैं सीधे चल रहा हूं। कृष्णा बसाक इज ए नोटेबल पोएटेस, a story writer and novelist of modern Bengali literature. She is basically from Kolkata. She is full-time writer, editor, translator, and also a secretary of Kolkata Translators Forum. She received many awards and published many books. Madam, you greet this program and read your poem. Krishna Basak from Kolkata. Namaste. Good afternoon, friends. Today is International Mother Tongue Day. For the Indian poets and writers, this is a privilege to meet between ourselves and share our thoughts on mother tongue. First of all, I want to read a very famous poem of Abdul Ghaffar Chaudhary. It's a historical poem. It's written in 1952 on the occasion of language revolution in East Pakistan in 1952. I'm coming to the history later. Let me first read this poem. This is a poem which inspired a lot of language warriors in East Pakistan, and now it inspires a lot in the whole world. The poem is named 21 February, 21st February. আমার ভাইয়ের রক্ত
রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি? ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি? How can I forget this day? This is full of blood of my brother. You know, in 1952 language revolution, there are four got martyred in the revolution. They were killed. They were killed because they were fighting for their language. So how can I forget this 21st February? আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি? জাগো নাগিনীরা, জাগো নাগিনীরা, জাগো কাল বসেখিরা, শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা। দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি, দিন বদলের ক্রান্তি লগ্নে তবু তোরা পার পাবি। না 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 না, কোন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেয়া তারি 21শে ফেব্রুয়ারি, 21শে ফেব্রুয়ারি। সেদিনও এমন নীল গগনের বসনে শীতের শেষে রাত জাগা চাঁদ চুমু খেয়েছিল হেসে, পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলোকানন্দা যেন, এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো খেপা বুনো। সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা, তাহাদের তরে মায়ের বোনের ভাইয়ের চরম ঘৃণা। ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে, দেশের দাবিকে রোখে, ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই সারা বাংলার বুকে। ওরা এদেশের নয়, দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়। ওরা মানুষের অন্ন বস্ত্র শান্তি নিয়েছে কাড়ি 21শে ফেব্রুয়ারি, 21শে ফেব্রুয়ারি। তুমি আজ জাগো, তুমি আজ জাগো 21শে ফেব্রুয়ারি। আজও জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী। আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে, জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাটে। দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি, 21শে ফেব্রুয়ারি, 21শে ফেব্রুয়ারি। It's a homage to the language martyrs. So it's a very historical poem. Let me come because Mr. Dilip Jha has told me to deliver a speech, a very brief speech on this day. So I am going to that. 1947 সালে দেশভাগের সময় পূর্ব বাংলার বাংলা ভাষাভাষী 4,40,00,000 লোককে দাবিয়ে দিয়ে কি করা হয়, উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা হয়। এর প্রতিবাদে ইউনিভার্সিটি চত্বরে বড় ছাত্রদের সমাবেশ হয় এবং সেই ছাত্র সমাবেশে গুলি চালানো হয়। তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক ছিল বাঙালিরা, যারা মোট নাগরিকের প্রায় 54% ছিল। In 1952, the Bengali speaking people were almost 54% of the whole population of Pakistan. ওই সালের 21শে ফেব্রুয়ারি শুধুমাত্র উর্দুকে জাতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণার প্রতিবাদে বাঙালি ছাত্ররা সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ওই সময় সেই ছাত্র বিক্ষোভের ওপর সরকার গুলি চালায়, ওয়েস্ট পাকিস্তানের মিলিটারিরা গুলি চালায়। একজন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, সফিউর, 5 language martyrs named সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, সফিউর। এবং সেই থেকে 21শে ফেব্রুয়ারি আমরা ভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এবং আপনারা বাংলাদেশে, if you go to Bangladesh, you can see the Shohid Minar in memory of those language martyrs. And UNESCO 21শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ইউনেস্কো in 1999 17th নভেম্বরের সাধারণ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশের জমা দেওয়া এবং অন্য 28টি দেশের সমর্থনে এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। আমি এটাও বলবো যে শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের ফসল এটা নয়, সারা পৃথিবী জুড়েই নিজের ভাষাকে রক্ষার জন্য আন্দোলন চলছে। All over the world,
people are fighting for their language. যেমন আমি জানি যে একজন মৈথিলি নারী রঞ্জু ঝা তিনি একজন শহীদ হয়েছিলেন নেপালে মৈথিলি ভাষা রক্ষার জন্য। To save Moithili language, Ronju Jha got martyred in Nepal some years back. সেজন্য আজকের দিনে আমরা রঞ্জু ঝাকেও স্মরণ করব শিলচরে যে আসামের শিলচরে যে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল সেই ভাষা আন্দোলনের শহীদদেরও আমরা স্মরণ করব। আমরা যেন প্রত্যেকের ভাষাকে সম্মান করতে পারি। We must respect each language. তাহলেই আমরা নিজেদের ভাষার সম্মান আমরা দিতে পারবো। এরপরে আমি দুটি নিজের কবিতা মাতৃভাষায় পড়বো। I'll read out 2 poems in my mother tongue and I will read out one translation in Hindi and one in English. My first poem named Thanda Mangsho, Cold Meat, inspired by Sadat Hossein Manto's famous story named Cold Meat, Thanda Ghost. My poem is inspired by that story. ঠান্ডা মাংস। তোমার উন্মুখ শরীরের নিচে এ শহরকে আর আগের মতো পাবে না। রাতের অন্ধকার একে ছিঁড়ে চলে যাবে যেন কন্ডমবিহীন জীব। আগে থাকবে পারাপারের মতো। তোমার অশ্বারোহীর মতো সঙ্গে নিচে এ শহরকে আর আগের মতো পাবে না। কমলা লেবুর মতো স্তন দুটি ঠান্ডা যেন সদ্য ফ্রিজ থেকে বার করা। রেশম বেড়ালের মতো জনি কাঠ এখনই মাছি বসবে। রোদ ঠিকরুনো নিতম্ব বেয়ে কয়েকটি পিঁপড়ে নিজেদের মধ্যে ব্যস্তভাবে কথা বলতে উঠে যাচ্ছে। এই শহরকে তুমি আর আগের মতো পাবে না। This is translated into English by Bhaskar Dasgupta. Cold meat dedicated to Manto. You won't find the city prostrating before your bare body, same as before anymore. The darkness of night will pierce her like a haughty jeep without condom. She will remain resigned, a flyover with both the ends out of bounds. You will no more find this city beneath your lancer-like phallus, same as before anymore. Her breasts lie frozen, just full of the fridge. Her velvety vagina is frigid, where flies are about to settle. Ascending up her dazzling haunch, few ants are busy prattling among themselves. You have laid yourself on her bosom after the tough journey, full of ups and downs. You never knew when the luteus fluid dried up in her tits. You won't find under your unclothed body this city, same as before anymore. এর পরের কবিতা, the next poem is Mohanirban. It is based on the last day of great Gautam Buddha. The name of the poem is Mohanirban. চুন্দ চুন্দ এখনই শুকর মাংস মাটির গভীরে পুঁতে ফেলো। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে এই মাংস পরিপাক করতে পারে। আহ আনন্দ, শাল বৃক্ষের অন্তরালে বড় সুন্দর শয্যাটি পেতেছ। শাল আমার বড় প্রিয়, শাল শ্বেত হস্তি, হস্তির মাথায় চাঁদ। এই শয্যায় সিংহ ভঙ্গিমায় শুয়ে শুয়ে বলে যাই এই জীবনের শ্রেষ্ঠ 3 সুখাদ্যের কথা। হ্যাঁ আনন্দ, তুমি সবাইকে বলো চুন্দর মাংসটি বড় উপাদেয় হয়েছিল আর সুজাতার পরমান্ন। আনন্দ, এসো আমার নিকটে এসো, আমার স্বর বড় দুর্বল, অত দূর থেকে শুনতে পাবে না। তৃতীয়টি যশোধরা দিয়েছিল, না না সেটি প্রথম। আনন্দ, কাউকে বলো না, তোমাকে, শুধু তোমাকেই বলে গেলাম। যশোধরা আমাকে অমৃত পান করিয়েছিল, তার সুবর্ণ কলসের মতো স্তনের অমৃত। আহ আনন্দ, শালবনে অন্ধকার নামছে, এখন নিজেকে জ্বালো, নিজেই নিজের প্রদীপ হয়ে ওঠো। The Hindi translation is done by Lipika Saha. Mohanirban. चुंदो चुंदो इसी क्षण इस शुकर मांस को माटी की गहराई में समाहित कर दो। इस पृथ्वी पर
ऐसा कोई नहीं जो इस मांस को परिपाक कर सके। आह आनंद! शाल वृक्ष के अंतराल में बड़ी सुंदर सज्जा बिछाई है। शाल अत्यंत प्रिय है मेरा। शाल श्वेत हस्ती के मस्तक पर चांद। इस सज्जा पर सिंह भंगिमा में शायित होकर अंतिम भाष्य सुनाता हूँ। इस जीवन के 3 सुखाद्यों की कथा। चुंदो को दिया ये शुकर मांस। हाँ आनंदो, तुम सबसे कहना, चुंदो को दिया शुकर मांस बड़ा ही उपदेय था और सुजाता की परमाणु। आनंदो, आओ मेरे निकट आओ, मेरा सर बड़ा ही क्षीण है, उतनी दूर से नहीं सुन पाओगे तुम। तृतीय तो जशोधरा ने दिया था। नहीं नहीं, वही तो प्रथम था। आनंद, किसी से ना कहना, सिर्फ तुमसे कहकर जाता हूँ। जशोधरा ने मुझे सुधापान कराया था, उसके सुवर्ण कलश जैसी स्तन की सुधा। आह आनंद, सालबन पर अंधकार उतर रहा है, अब स्वयं को प्रदीप्त करो, आत्मदीप भवो। नमस्कार। आप सब पूरी इंडिया से आया है महान कवियों का मैं स्वागत करती हूँ। नमस्ते। मुझे माफ करना, मेरे कुछ और काम है, मुझे जाना है। धन्यवाद तृष्णा बसाक जी, ये आपने समय देकर अपनी कविता को पाठ किया। और हम लोगों के बीच अब हर्षद त्रिवेदी जी गांधीनगर से जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सर हर्षद त्रिवेदी जी। और अब मैं हर्षद त्रिवेदी गुजराती भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। और हर्षद त्रिवेदी he is a senior poet of Gujarati Bhasha. He has been the magazine editor, Gujarati Sahitya Academy. Many books are published, many awards spent. Most important poet in Gujarati language. Sir, please, you read your poem and his translation. Harshad Trivedi from Gandhinagar. नमस्कार झा साहब, आपके प्रति और आपकी पूरी टीम के प्रति मैं आभार। मेरी जो ये प्रथम काव्य है वो मैं गुजराती भाषा में पढ़ूंगा, फिर बाद में हिंदी में उसका अनुवाद, जो अनुवाद डॉक्टर बिंदु भट्ट ने किया है। શું થયું છે આપણી ભાષાને? શું થયું છે આપણી ભાષાને? અમારો બોલ્યો એકેય અક્ષર તમને ન પહોંચે કે ન સમજાય અમને તમારા ફફડતા હોઠ. સમજતા હતા આપણે બંને એ ભાષા હવામાં ઓગળી ગઈ છે. સમજતા હતા આપણે બંને એ ભાષા હવામાં ઓગળી ગઈ છે. કેમ તોતડાય છે સૌની જીભ? શું થયું છે આપણી ભાષાને? અમે કહ્યું ક્યાંકથી લાવો ઘૃત ને તમને ચડ્યું હાથ પેટ્રોલ. પ્રગટાવો દીપ કોઈ બોલ્યું ને આપણે તો સળગાવ્યા કાકડા. અમને એમ કે ઉતારશો આરતી, તમે તો હૃદયમાં કર્યા અગન વર્તુળો. કહ્યું અમે બજાવો મૃદંગ ખંજરી, ખેલ્યા તમે બોમ્બ ફટાકડી છરી. મળે ચાંગળું કે જળ તો એનો હતો ખપ, કિંતુ તમે લાવ્યા ખોબે ખોબા માનવ રક્ત. વાતે સાચી, આપણી તો સગાઈ જ લોહીની. પણ ભૂલે લોહી ભાષાને કે ભાષા ભૂલે લોહી, ત્યારે કોણ કોને પૂછે? કેમ તોતડાય છે સૌની જીભ? શું થયું છે આપણી ભાષાને? લાવો ક્યાંકથી તૂટલી ફૂટલી પણ ભાષા, લાવો ક્યાંકથી જે સમજાય આપણ બંનેને.
अब मैं इसका हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा। क्या हुआ है हमारी भाषा को? क्या हुआ है हमारी भाषा को? हमारा कहा एक अक्षर भी पहुंचता नहीं तुम तक, या नहीं समझ पाते हम तुम्हारे बुदबुदाते होठ। समझ लेते थे हम दोनों, वह भाषा हवा में धुल गई है। क्यों तुतलाती है सबकी जबान? क्यों तुतलाती है सबकी जबान? क्या हुआ है हमारी भाषा को? हमने कहा कहीं से लाओ ग्रूथ, और तुम्हारे हाथ लगा पेट्रोल। जलाओ दीप, कहा किसी ने, और हमने तो उठाई लपटें। हमें था कि उतारोगे आरती, तुमने तो हृदय में उठाए अग्निवलय। कहा हमने बजाओ मृदंग खंजरी, खेलते रहे तुम बम बंदूक छुरी। खेलते रहे तुम बम बंदूक छुरी। मिले चुल्लू भर जल, किंतु तुम लाए अंजूरी भर भर मानव रक्त। बात भी सही, हमारा तो रिश्ता ही खून का, पर भूल बैठे खून भाषा को, या भाषा भूले खून को, तब कौन किसे पूछे। भूल बैठे खून भाषा को, या भाषा भूले खून को, तब कौन किसे पूछे। क्यों तुतलाती है सबकी जबान? क्या हुआ है हमारी भाषा को? लाओ कहीं से, लाओ कहीं से सही भाषा, लाओ कहीं से जो समझ पाए हम दोनों। झा साहब, कितना समय मिलेगा? दूसरी कोई कविता पढ़ूं या? झा साहब, दूसरा काव्य है पुनर्जन्म। जी दो कविता पढ़ना है। स्वागत स्वागत। जी जी सर। दूसरी कविता है पुनर्जन्म। काळना गर्भगृह जेवी ઊંડી ગુહામાં ગયો હતો એકવાર। કાળના ગર્ભગૃહ જેવી ઊંડી ગુહામાં ગયો હતો એકવાર। શિલ્પો જોવા, ચિત્રો જોવા। પ્રવેશતા જ એવું કેમ થયું જાણે માતૃગર્ભમાં જઈ રહ્યો છું પાછો। પ્રવેશતા જ એવું કેમ થયું જાણે માતૃગર્ભમાં જઈ રહ્યો છું પાછો। આંખો ઉઘાડીને જોઉં તો अर्ध निमीलित नेत्रे बैठेला बुद्ध, चेहरा पરની શાંત નિર્વિકલ્પ રેખાઓ પ્રસન્ન કરે મને। હું બુદ્ધની આંખો વાટે જાઉં છું અંદર, કે 6 ચક્રોને ભેદીને બુદ્ધ આવે છે મારી અંદર, એની ખબર પડતી નથી। વારંવાર સરકી જતા ચીવરના સળને સરખા કરવા મથતી આંગળીઓ स्वयं पद्म पाखड़ी। स्थिर आसने निमग्न छता करावे जन्म जन्मांतरे विहार। घड़ी में श्रावस्ती तो घड़ी में जेतवन, क्यारेक कौशल देश तो कदीक दक्षिणगिरी। प्रवज्या लेवामा अने देवामा कदीक लागू अपूर्ण अने अग्न। वळती क्षणे धर्म सभा में पूर्ण छलो छल सर्वज्ञ। कंटक शैया उभड़क बैठक के वागोळ व्रत समा तप तो मिथ्या मात्र गति। न करे कल्याण न करे उन्नति, उन्नति तो मारी अंदर कल्याण मारू कवच। तप योगे करूं स्थिर दर्शन, कहूं छू हे पदंत नथी उपड़ता आगे मारा चरण। रोधे मारा मने आवरण, जीवमांथी मुक्त थाय बीजो जीव, एम निसरू छू गुहानी बहार। હવે હું न गौतम न शास्ता न भिक्षु न भगवन, मात्र नवजात शिशु। हिंदी ट्रांसलेशन। काव्य का शीर्षक है पुनर्जन्म। काल के गर्भगृह जैसी गहरी गुफा में गया था एक बार। काल के
गर्भगृह जैसी गहरी गुफा में गया था एक बार, शिल्प देखने, चित्र देखने। प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे मातृ गर्भ में जा रहा हूं वापस। आंखें खोलकर देखता हूं, सामने अर्ध निमीलित नेत्र बुद्ध, चेहरे की शांत निर्विकल्प रेखाएं प्रसन्न करती है मुझे। मैं बुद्ध की आंखों के मार्ग से भीतर जाता हूं और छहों चक्रों को भेद कर बुद्ध आते हैं मेरे भीतर। कैसे? इसका पता नहीं चलता, इसका पता नहीं चलता। बार बार सरक जाते चीवर की सलवटों को ठीक करने का प्रयत्न करती उंगलियां स्वयं पद्म पंखुड़ियां, स्थिर आसन पर निमग्न, फिर भी कराते जन्म जन्मांतरों में विहार। क्षण में श्रावस्ती तो क्षण में जेतवन, कभी कौशल देश तो कभी दक्षिण गिरी, प्रवज्ञा लेने और देने में कभी लगता हूं अपूर्ण और अज्ञ, कि दूसरे ही क्षण धर्म सभा में पूर्ण छल छलाता सर्वज्ञ। कंटक शैया, उठंगासन या सर के बल तप मिथ्या है, मिथ्या वह तो मात्र गति, न करती कल्याण न करती उन्नति। उन्नति तो मेरे भीतर, कल्याण मेरा कवच। उन्नति तो मेरे भीतर, कल्याण मेरा कवच। तप योग से करता स्थिर दर्शन, कहता हूं हे बदंत नहीं उठते आगे मेरे चरण, हे बदंत नहीं उठते आगे मेरे चरण। अवरुद्धते हैं मुझे मेरे आवरण, जीव से मुक्त होता है जैसे अन्य जीव, यूं निकलता हूं गुफा से बाहर। अब मैं न गौतम न शास्ता न भिक्षु न भगवान, केवल नवजात शिशु। और अंतिम एकदम छोटी सी कविता और इसके साथ में पूर्ण करूंगा। वचन, माय प्रॉमिस, मारू वचन। मैं सतत अजवासनी तमन्ना करी, એ મારી ભૂલ હતી। मैं सतत अजवासनी तमन्ना करी, એ મારી ભૂલ હતી। હું સતત અજવાસની તમન્ના કરું છું, એ મારી ભૂલ છે। હું સતત અજવાસની તમન્ના કરતો રહીશ, એ મારું વચન છે। अब मैं हिंदी में बोलूंगा। मेरा वचन, माय प्रॉमिस। मैंने सतत उजाले की तमन्ना की, वह मेरी भूल थी। मैंने सतत उजाले की तमन्ना की, वह मेरी भूल थी। मैं सतत उजाले की तमन्ना करता हूं, यह मेरी भूल है। मैं सतत उजाले की तमन्ना करता हूं, यह मेरी भूल है। मैं सतत उजाले की तमन्ना करता रहूंगा। मैं सतत उजाले की तमन्ना करता रहूंगा, यह मेरा वचन है, यह मेरा वचन है। आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद हर्षद त्रिवेदी जी। एखन हमरा सबके सुन रहल छलहुँ गुजराती भाषा के प्रसिद्ध कवि हर्षद त्रिवेदी जी के, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छियै। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षद त्रिवेदी जी, आपने कविता पढ़ा और आज सारे मातृभाषा प्रेमियों के बीच में, तो आपको बहुत धन्यवाद। आगे हम जो हमारे कवि जिनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वो हैं तेलुगु भाषा से विजय चंद्रा। विजय चंद्रा डिस्टिंग्विश्ड पोएट ऑफ तेलुगु लिटरेचर, currently lives in Behrampur city, which is the border area between the Andhra Pradesh and Odisha. He is retired bank senior manager, and many books are published. Some of them, Jai Ganga, Mahaghosa. He is the recipient of many awards, and including Swagatika Award and Kavi Sandhya Pratibha Puraskar.
विजय चंद्रा जी को स्वागत करते हुए मैं उनको अपने कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार, विजय चंद्रा। मैं कवि विजय चंद्रा हूँ, तेलुगु भाषा के कवि हूँ। मैं 2 कविता पढ़ना चाहता हूँ। मेरा प्रथम कविता है, उसका नाम है कलकलम, मीन्स ए डिस्टर्बिंग साउंड। पहले मैं तेलुगु में उस कविता को पढ़ूंगा, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद। కలకలం మీన్స్ ఏ డిస్టర్బింగ్ సౌండ్. కాలం గుహలోంచి సింహంలా వస్తా, సర్వ విధ్వంసక మూలాలు లాక్కుపోయేందుకు ఎంత దూరం పరిగెత్తుతానో నాకే తెలియదు. కలకల ధ్వనులు అవని చరించి, చెట్లు తుప్పలు తల వంచి, వాగులు వంకలు వంగి దారిచ్చి, అరణ్యాలు వణికి, నగరాలు భయపడి, గొప్ప ఆవేశంతో వస్తా, ఆకులు రాల్చేస్తున్న ప్రకృతి ఆవేదనతో ఎగిరెగిరి గెంతుకుంటూ వస్తా. మనిషి నా చిరకాల మిత్రుడు, ప్రియ సఖుడు, యుగాల సహవాసి. దుఃఖంతో కృంగిపోయి వెన్ను విరిగి కూలిపోతుంటే ఊరుకోవడం అసంభవం, ఊపొట్టడం అమానుషం. కళ్ళతో ఉరిమి నదులు దాటి కొండలెక్కి తుఫానులా వస్తా. నిశిరాత్రి నిశ్శబ్దంలో ధముక ద్వానమై వినిపిస్తా. భయపెట్టి భయపెట్టి వాడికి పిచ్చెక్కిస్తా. మరణం సంభవం అని వాడి సంతతిని పరిగెత్తిస్తా. కాలం గుహలోంచి కల్కిలా వస్తా. చూపులతో చంపేస్తా. ప్రళయ గర్జనలతో ప్రాణాలు తీస్తా. ఆకలి చావుల హేతువు, ఖండ ఖండాల దారిద్రపు సేతువు, ఆత్మహత్యల తీతువు, భూమండలమంతా వెంటాడి వేటాడి తరుముతా. కాలం గుహలోంచి సింహంలా వస్తా. इसका हिंदी अनुवाद किए हैं श्रीमती शांता सुंदरी देवी, वो अभी नहीं है, गुजर गए हैं. कविता मैं पढ़ रहा हूं. खलबली. समय की गुफा से निकालूंगा शेर की तरह, समस्त विध्वंस को मूल छीन कर ले जाने को कितनी दूर दौड़ना पड़ेगा यह मैं भी नहीं जानता. कल कल दुनिया होती है, धरती हिलती है, पेड़ पौधे सिर झुकाते हैं, नदी नाले मुड़कर रास्ता देते हैं, जंगल कांपते और शहर घबराते हैं. बड़े जोश के साथ आऊंगा, पत्ते गिराती प्रकृति को देख आवेग से दिल मिलाता आऊंगा. मेरा पुराना दोस्त है ये इंसान, प्रिय सखा और ये है युगों का साथी. दुख से व्यतीत होकर रीढ़ टूटकर गिरने लगे तो असंभव है चुप रहना, अमानुषता है ना साथ देना. आंखों से गरज कर नदियां पार कर पहाड़ चढ़कर आऊंगा तूफान बन. आधी रात की नीरवता में गूंज उठूंगा डमरू नाद बन. डरा डरा कर उसे बना दूंगा पागल. मृत्यु की संभवता की बात कर दौड़ाऊंगा उसकी संतान को. समय की गुफा से आऊंगा कल की बन. नजरों से मार डालूंगा, प्रलय गर्जन से प्राण निकाल दूंगा. भूखमरी का कारण खंड खंडांतरों की गरीबी, आत्महत्याओं की तीतर का पीछा कर शिकार कर भगा दूंगा इस संसार से. समय की गुफा से निकलूंगा शेर की तरह. This is my first poem, sir. The next poem is titled as नेनू ना पद्यम, मी एंड माय पोएम. कुछ देर के पहले मैंने पोरबंदर गाया था, आवाज को, गुजरात के पोरबंदर. थोड़ा साउंड को थोड़ा ठीक देखिएगा, थोड़ा आवाज गड़बड़ हो रहा है. सर, थोड़ी देर के पहले मैं गुजरात गया था, पोरबंदर शहर को दर्शन किया था. उस समय मैंने एक कविता लिखा है. वो कविता का नाम है नेनू ना पद्यम, मैं और मेरा पोएम, माय पोएम. पहले इस तेलुगु में इसके पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदी का अनुवाद. सर सुना जाता है सर? दिलीप
बाबू सुना जाता है? हाँ सुन रहे हैं, నేను నా आवाज పద్యం क्लियर साउंड। నేను నా పద్యం పోరుబందరు రోడ్డు మీద ఒంటెలాగే బండిలో నేను నా పద్యం నా నా తండ్రి శ్వాస కోసం వెతుకుతున్నా ఆయన నడిచిన పుర వీధుల్లో అవిశ్రాంతపు జన రద్దీలో ఒక తీక్షణ వేసవి ఆయన ఆత్మ కోసం వెంపర్లాడుతూ చూసా. నీటి చుక్క కూడా దొరకని దుర్భేద్యపు ఎండ, దాహంతో అల్లలాడుతున్న భూమి, ఎండిన ఆకుల మండి మండి రాలిపోయా. అక్కడి మనుషుల కళ్ళల్లోకి చూశా, దేహాల వైపు, చిత్ర విచిత్ర తలపాగాల వైపు చూశా. ఆకాశాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుంటున్న గాలి మిల్లుల్ని, సిగ్గుపడి దూరంగా పారిపోతున్న సంశయ అసంశయ సముద్రాన్ని, విస్తరించిన ఉప్పు గల్లీల గాలి పీల్చుకుంటూ కాసేపు బండి దిగి కాళ్ళు చుళ్ళు మరిపించే కాలి బాటల్లో నడిచి పేటలన్నీ వెతికా. గుడిసెలన్నిటిలో గాంధీ గారు ఉన్నారా అని అడిగా. నా తండ్రి ఎక్కడ దాక్కున్నాడు? ఏ ఆవేదనలోకి అదృశ్యమయ్యాడు? ఏ ఆశయం ముందు శిరసుంచి వినమ్రుడయ్యాడు? స్వాతంత్రమా, నా తండ్రిని చూపించు, ఆయన చిటికన వేరు నాకు అందించు, నా బుగ్గలకు ఆయన ముద్దులు, నా తలకు ఆయన దీవెనలు, నా భుజానికి ఆయన భరోసా, నాకు ఆయన చేతి స్పర్శ, చేతికర్ర ఊతంతో అడుగులు వేసే ఆ టకటక శబ్దం, ఆ ఉగ్రత సంకల్పం, కోపంతో అలకవహించి వహించే ఆ పితృవాత్సల్యపు మొహం, ఆకలితో తను తాను శిక్షించుకొని ఆ నిగూఢ నిశ్చల ఆత్మస్థైర్యం. ఎక్కడ నా తండ్రి? గిలగిలా కొట్టుకుంటున్న ఆత్మక్షోభతో, అనంత శోక పరివేదనతో అంతటా అన్వేషించా. పిచ్చుకలు లేవు, పావురాలు లేవు, గొంతు కోసేసిన వరిభూములు, సర్వత్రా దాహం దాహం అరుపులు, మైళ్ళ కొద్దీ వ్యాపించి ఇసుక మేటలు, పచ్చదనాన్ని బతకదెబ్బిన నేలలు, కత్తుల్లా కోసేస్తున్న చూపులు. ఎక్కడని వెతకను, ఏమని పిలవను? నా తండ్రి నాడి, నా దేశం నాడి, హే రామ్ అంటూ నేలకూలిన అహింసామూర్తి నాడి ఈ వ్యాపారుల గుంపుల్లో దొరుకుతుందా? వెతికి వెతికి అలసిపోతున్నా, అడిగి అడిగి నిశ్చేత్యుడవుతున్నా. పోరుబందరులో నా తండ్రి ఎక్కడున్నాడు? ఆ తీయటి గొంతు, ఆ రాట్నంబడికి చప్పుడు, ఆ పాదరక్షల కిర్రు కిర్రు శబ్దం, ఆ ప్రియ మధుర వచనం, ఆ సత్యవాక్కు, ఆ సదాచారి రూపం కనిపిస్తుందని, వినిపిస్తుందని, జీవిస్తుందని నమ్మి వచ్చిన సరళ విశ్వాసిని వెతుకుతున్నా, అరుస్తున్నా, పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నా. పిడికుడు మట్టి పొట్లం కట్టి జేబులో విభూతులా దాచుకున్నా, పిచ్చివాడిలా రోడ్లన్నీ కలయి తిరుగుతున్నా. ఎక్కడ ఆయన? ఎక్కడా కనిపించడే. इसका हिंदी अनुवाद किए थे प्रख्यात अनुवादकर्ता श्रीमती शांत सुंदरी देवी। कविता का नाम है मैं और मेरी कविता। सुन लीजिए सर। पोरबंदर की सड़कों पर ऊंट की गाड़ी में मैं और मेरी कविता। ढूंढ रहा हूं अपने पिता की सांस को, चले थे वे जिन गलियों में अविश्रांत लोगों की भीड़ में। अचानक एक गर्मी की सुबह व्याकुल होकर तलाश था मैंने उनकी आत्मा को। पानी का एक बूंद भी नहीं कही, ऐसा कड़कती धूप, प्यास से तड़पती धरती, सूखे पत्ते की तरह जल जल कर गिर गया मैं। वहां के लोगों की आंखों में झांका, शरीर की तरफ देखा, अजीब पगड़ियों की ओर, आसमान की बाहों में भरने वाली पवन चक्रियों को शर्मा कर दूर भगाने वाले संशय असंशय के बीच जूझते सागर को देखा। नमक घुली हवा से भरी गलियों में सांस लेते हुए कुछ देर गाड़ी से उतरकर तलवों के झुलसाती पगडंडियों पर चलकर सारी बस्तियां घूमता। गांधी जी हैं यह पूछता। झोपड़ियों में मैं ढूंढा उन्हें मैंने। कहां छुपे थे मेरे पिता? किन व्यथाओं में हो गए अदृश्य? किस आशय के आगे सिर झुकाकर विनम्र होकर, हे आजादी मेरे पिता को दिखाओ, उनकी कनिष्ठ पकड़कर चलूं, चाहिए मेरे गालों के उनके चुंबन।
मेरे सिर को उनकी आशीष, मेरे कंधे की उनकी संभल, उनके हाथ का छुअन, छड़ी के सहारे चलते चलते वक्त आती खटखट आवाज, उस उग्र तापसी का संकल्प बल, गुस्से में रूठता वह स्नेहिल, पितृवात्सल्य से भरा चेहरा, भूख से खुद को सजा दिलाने वाला वह गूढ़ आत्मस्थैर्य। कहां है मेरे पिता? छटपटाती आत्मव्यवस्था के साथ, अनंत शोक से भरी वेदना के साथ ढूंढा सब जगह मैंने। गौरैया नहीं थे, कबूतर नहीं देखे, गलकटे धान के खेत, सब और प्यास की पुकार, मीलों तक फैले रेत की टीले, हरियाली को ना जीने देने वाली जमीन, कटार की तरह काटती निगाहें। कहां कहां ढूंढूं, किस नाम से पुकारूं? मेरे पिता की नस, मेरे देश की नस, हे राम कहकर जमीन पर गिरने वाले अहिंसा की मूर्ति का नस क्या मिलेगी? वह इन व्यापारियों की भीड़ में थक गया हूं, ढूंढ ढूंढ कर हैरान हो रहा हूं, पूछ पूछ कर पोरबंदर में कहां है मेरे पिता? वह मीठी आवाज, चक्का चलने की आहट, उन चप्पलों की चरचराती ध्वनि, वह प्रिय मधुर बोल, वह सच्च वचन, सदाचार की छवि दिखाई देगा, सुनाई देगा, जीवित होगा, इस बात का विश्वास कर आया मैं सरल हृदय विश्वासी। ढूंढ रहा हूं, पुकार रहा हूं, नाम लेकर बुला रहा हूं, मिट्टी भर मिट्टी का पुड़िया बनाकर जेब में छिपा कर रखा, विभूति की तरह, पागल की तरह घूम रहा हूं गली गली। कहां है वे? क्यों नहीं दिखाई देते कहीं? मूल तेलुगु कविता विजय चंद्र, अनुवाद आर शांत सुंदरी। नमस्कार सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, विजय चंद्र सर, धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी कविताएं पढ़ी, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। और थैंक यू। हम हमारे अगले कवि हैं कोक बरोक से चंद्रकांत मुरा सिंह। आपको लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं चंद्रकांत मुरा सिंह? नहीं है। अब नेपाली भाषा से हमारी कवित्री जुड़ी हैं, रोमू न्योपाने काठमांडू से जुड़ी हैं, इस गोष्ठी को अंतरराष्ट्रीय बना रही हैं। इनका मैं स्वागत करता हूं, रोमू न्योपाने जी का। और she is a renowned Nepali young poetess. She is a professionally journalist. Her 2 poetry collections are published. Bihanika Kiran, Aapne Chhaya Sang, a recipient of many awards, lives in Kathmandu, Nepal. Welcome and read your poem, please. Thank you so much. My Hindi is not so good, so I'm just speaking in English. I've got 2 poems. First, I will read it in my language and then I will translate it into English. And my first poem is Timro Sabda Mero Maunta. The title of poem is Timro Sabda Mero Maunta. तिमीले बोलिरह्यौ मैले सुनिरहेँ, तिमीले बोलिरह्यौ मैले सुनिरहेँ, तिमीसँग बिताएका पल मन मनै गुनिरहेँ। तिम्रो विषालु वचन अमृत सम्झेर सही रहेँ, तिम्रो बोलीको तीखो प्रहार मुटुभित्र घोचिरह्यो, तर पनि शान्त रहेर मुसु मुसु हाँसिरहेँ। त्यो सब हल्ला थियो, त्यो सब हल्ला थियो, मैले तिमीलाई बुझाउन सकिन, त्यो सब हल्ला थियो, मैले तिमीलाई बुझाउनै सकिन, तिम्रो क्रोधको आगो निभाउन सकिन, तिमी यथार्थ नबुझी छटपटिरह्यौ, मैले पनि बोल्ने साहस गरिन, तिमी शङ्कै शङ्कामा जलिरह्यौ, तिमी शङ्कै शङ्कामा जलिरह्यौ, मैले पनि तिम्रो जलेको घाउमा मलम लाउन सकिन। यो तिमीले थामेको हात तिमी आफैले छोड्यौ, आफै गर्यौ बाचा अनि आफैले तोड्यौ, म त केवल कठपुतली भएँ, तिमीले इसारामा नचाइरह्यौ, म त केवल कठपुतली भएँ, तिमीले इसारामा नचाइरह्यौ, मेरो आँखामा आँसु ल्याई दुनियाँलाई हँसाइरह्यौ। मैले प्रेम बचाइरहेँ, अनगिन्ती कल्पना नचाइरहेँ, न म खुसी भएँ न तिमी खुसी भयौ, अन्जानमा बरु म दोषी भएँ, तैपनि तिम्रो जीवनमा खुसी ल्याउन प्रयत्न गरिरहेँ। आखिर तिमी भित्रको नरपिसाच बोलिरह्यो,
थाहै नपाई प्रेममय जीवनमा विष खोलिरह्यो, थाहै नपाई प्रेममय जीवनमा विष खोलिरह्यो. Now I will translate it in English. Translation by myself. Your words, my silence. As you were talking, I kept on listening. As you were talking, I kept on listening. Times we spent replaying in my mind keeps on withstanding your venomous word like arrows piercing the heart, albeit hurting. I kept up a smile. It was just false rumor, couldn't make you understand, and coiled the rays burning into your eyes. You were in agony. I didn't dare to speak up. You burned in doubt and anger. Your wounds I couldn't heal. The hand you held, you threw it away. The promise made, broken and discarded. I was just a puppet. You had the string. Tried to save our life. Hope for better days. You couldn't stay satisfied. I took all the blame. The demon inside you speaking. Our love poisoned slowly. Our love poisoned slowly. Thank you. And I've got next poem. It's about coronavirus. First, I will read it in my language and then I will translate it. The title of my poem is भन त तिमी कति सानो छौ, भन त तिमी कति सानो छौ, भन त तिमी कति सानो छौ, ठुलो माटोको ढिस्को मुनि कुटुली बुढी लुक्ने पुवाल भन्दा पनि सानो, ठुलो माटोको ढिस्को मुनि कुटुली बुढी लुक्ने पुवाल भन्दा पनि सानो, भन त तिमी कति सानो छौ. मेरी हजुरआमाले बाङ्गे डाँडाको सुर्कोमा लटरम्म फुलाएको झुसेली तिलको फुलको कण भन्दा पनि सानो. मेरी हजुरआमाले बाङ्गे डाँडाको सुर्कोमा लटरम्म फुलाएको झुसेली तिलको फुलको कण भन्दा पनि सानो. नालदुमको डाँडामा बाख्रा चराउन जाँदा, नालदुमको डाँडामा बाख्रा चराउन जाँदा मेरी आमा लडेर आमाको जामाको फेर टकटक्याउँदा झरेको माटोको धुलोको कण भन्दा पनि सानो. म सानोमा खेल्न जाँदा बाँसको झ्याङ मुनि खसेको बाँसको ढ्याङ्ग्राको पछाडिपट्टिको भागमा टाँसिएको झुसको कण भन्दा पनि सानो. म सानोमा खेल्न जाँदा बाँसको पछाडिको झ्याङ मुनि खसेको बाँसको ढ्याङ्ग्राको पछाडिपट्टिको भागमा टाँसिएको झुसको कण भन्दा पनि सानो. हजुरबुवाले डोको बुन्न तयार गरिरहँदा खुर्किएका चोयाका कण भन्दा पनि सानो. हजुरबुवाले डोको बुन्न तयार गरिरहँदा खुर्किएको चोयाका कण भन्दा पनि सानो. त्यही खेलिरहँदा देखिएको झुसिली किराको झुस भन्दा पनि सानो. त्यही खेलिरहँदा देखिएको झुसिली किराको झुस भन्दा पनि सानो. चैत वैशाखमा मकै रोप्न ठिक्क पारेको बारीको पाटामा, चैत वैशाखमा मकै रोप्न ठिक्क पारेको बारीको पाटामा झर्र बर्सेको बर्सातपछि मगमगाउँदै उडेको सुगन्धित माटोको धुलोको कण भन्दा पनि सानो. सिम्पानीको पाखामा लटरम्म फलेको ऐसेलीको टोप्रामाथि टाँसिने निकाल्न नमिल्ने ती मसिना कण भन्दा पनि सानो. हामीले देख्नै सकेनौ तिमीलाई, हामीले देख्नै सकेनौ तिमीलाई, तर पनि तिमी पुष्प विमान चढेर विश्व भ्रमण गरिरहेका छौ. त्यो अदृश्य पुष्प विमानको झ्यालबाट किन फालिरहेका छौ भाइरसहरू र संसार हल्लाइरहेछौ. कुनै न कुनै दिन तिमीले फालेका कणहरू सुलसुले झैँ हिँडिरहँदा साइन्टिस्टले पत्ता लगाउने छन् भ्याक्सिन र त्यही सुईले घोचिदिनेछन् ती सुलसुलेलाई, अनि तिमी सदा सदाको लागि विलिन हुनेछौ यो धरतीबाट, अनि यो विश्व, अनि मुस्कुराउनेछ यो विश्व, फेरि मुस्कुराउनेछ यो विश्व. Now same poem in English. Tell me how small you are. Tell me how small you are. Tell me how small you are, smaller than whole of the ants hiding under a big mold of salt. Tell me how small you are. My old grandmother landed on the top of Bange Dada, smaller than the inflorescence of inflorescences. Going to graze goats on the hill of Naldum, my mother fought and changed her mother's clothes. Smaller than the dust particle that fall when knocked. When I went to play as a child, I fell under a bamboo bush, sticking to the back of the bamboo pole, smaller than the particle of juice. Grandpa scratched while he was preparing to wave a hedge. Grandpa scratched while he was preparing to wave a hedge, smaller than bamboo particles, smaller than the bee stings seen while playing the same. In spring, it was decided to plant maize. After the pouring rain, it flew away, smaller than fragrant clay dust particles of the
On the side of shower of rain, there are more fine articles that cannot be removed by sticking to the top of my cellar. Too small. As we couldn't see you, however, you boarded the flower plane. You are traveling the world. Why are you throwing viruses and the world out of the window of that someday the particles you throw away will move like a snail. Scientists will find the vaccine, and the same needles will wash away those tears, and you will be gone forever. And you will be gone forever. It is from the world, and the world will smile again, and we will all smile again. Thank you. Thank you so much. धन्यवाद. Thank you for this poem. Thank you. Rimu Nepane. Thank you for your Very good. opportunity. This is my first time. I don't know how it goes. आपने यहाँ आकर के टाइम दिया, धन्यवाद. Thank you. हम लोगों के साथ वो चंद्रकांत बोरा सिंह, चंद्रकांत बोरा सिंह त्रिपुरा से हैं और उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट, इंटरनेट काम नहीं कर पा रहा है, तो बार बार वो डिस्कनेक्ट हो पा रहे हैं, जा रहे हैं. तो उनको अब मैं उड़िया के हमारे मित्र कवि हैं, बहुत महत्वपूर्ण कवि डॉक्टर तुहिनांशु रथ. इस बुक देखो संगे से आपका वीडियो ऑन नहीं है. तुहिनांशु रथ. नमस्ते जी. नमस्कार. वेलकम. Thank you, sir. Tuhinansu Rath is a renowned poet of Odia language. He belongs to Jajpur district from Orissa. His 6 poetry collections already published and also translated and edited many important books. He was awarded with more than 40 prestigious state level awards. And most welcome in this program, Dr. Tuhinansu Rath. Please read your poem. नमस्कार. आप सबको मेरा नमस्कार. माँ, मातृभाषा, मातृभूमि को प्रणाम. Regards to the chairperson of this session. I am going to recite a poem in Odia that is 150 ବର୍ଷରେ ଗାନ୍ଧୀ. ତୁମକୁ 150 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ, ଅଥଚ କାହାରି ନା କାହାରି ଲୁହରୁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେଉଛ ଆଉ ଥରେ. ପ୍ରଥମେ ଗୁଳି ମାରିଛୁ ତୁମ ହୃଦୟକୁ, ଗାଁକୁ. ଦାଦନ ଯାଇ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ ଗାଁ ଲୋକ, ଇଟା ଭାଟି ପରି ଜଳିଯାଏ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ. ବିଲରେ ଜଳେ ଚାଷୀର ଶବ ରାଜନୀତିର ଜୁଇରେ. ହାହାକାର ଧୂଆଁରେ ମଶାଣିର ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ପରି ଚାଷୀ ହୋଇଯାଏ ଅପରିଚିତ. ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଳି ମାରିଛୁ ତୁମ ଆଖିକୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାକୁ. କାଳେ ତୁମ ଚାହାଣୀର ବିନିମୟରେ ସବୁ ଧର୍ମର ସ୍ୱର ଶୁଭିବ ଏକାପରି ଓ ସବାତଳ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଯିବ ମଣିଷର ଧର୍ମ. ତେଣୁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଗୁଳି ମାରିଛୁ ଆମେ. ଧର୍ମ ଏବେ ପିଶାଚର ରକ୍ତ ନିଶା, ସିଂହାସନ ପାଇଁ କୁହୁକ ଦୀପ. ତୃତୀୟ ଗୁଳି ମାରିଛୁ ତୁମ ପାଦକୁ, ସତ୍ୟକୁ. ସତ୍ୟର ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଚିରନ୍ତନ ସନ୍ଧାନରେ ଯିବାର ଆଗ୍ରହ କାଳେ ଚୁରମାର କରିଦବ ଖୁଚୁରା ଲୋଭର ବାଲିଘରକୁ. ଧୋଇଦବ ବିନାଶ୍ରମରେ ଅର୍ଜିଥିବା ନା ଆଉ ପଦବୀର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ. ତେଣୁ ତୁମ ପାଦକୁ ଗୁଳି ମାରିଛୁ ଆମେ. ଏବେ ପାଦ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କଦମ ତାଲ କରେ ପରାଧୀନତାର ଫିରିଙ୍ଗି କୋଠିରେ. ଚତୁର୍ଥ ଗୁଳି ମାରିଛୁ ତୁମ ନୀତିକୁ, 3 ମାଙ୍କଡକୁ. ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ସିନା ନୀତିର 3 ମାଙ୍କଡ, 3ଟି ସରଳ ରାସ୍ତା. ଅସାଧାରଣ ହେବାକୁ ମାଙ୍କଡାମି କେତେ ଯେ ଜରୁରୀ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିବ? ଖରାପ ଶୁଣି, ଖରାପ ଦେଖି, ଖରାପ କହିଲେ ସିନା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବ, ଲବିରେ ରହିବ, ଆଉ ସେବକର ମାର୍କା ମାରି ଅସାଧାରଣ ହବ.
आम पाखरे गुलीर अभाव नहीं अथच तुम पाखरे जीवन अभाव नहीं आमे जेते गुली मारिले भी गांधी मरंती नहीं गांधी कौन कोटि कोटि वंचित जनतार लुह गांधी कौन क्षमता उपरे क्षमतार जम उपरे विवेकर सावित्री विजय जेउठी दुख सेठी गांधी सहिबार शक्ति जेउठी पराधीनता सेठी गांधी विप्लवर लाठी जेउठी हिंसा सेठी गांधी सत्याग्रह यात्री आम पाखरे गुलीर अभाव नहीं आउ गांधी पाखरे जीवन केबे भी हारी जाए नहीं केबे भी हारी जाए नहीं दिस इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश by Professor Santosh Kumar Behera. Gandhi in 150 years. Every time we slaughter you, you are reborn from somebody's tears during the last 150 years. First, we have sought to your heart, to the village where the people living for the neighboring states as indentured laborers never return. Their future is burnt in the fire of bricklain. In the field, the curse of the farmer is burnt to ashes. In the funeral pyre of politics, the flames of frustration drive away his identity as he remains standing like a leafless and branchless tree in a cremation ground. Secondly, we have sought to your eyes, to the meeting place for prayer, lest the voice of all religions may sound alike in exchange of your magic look. The dream of the man standing at the end may change to the religion of humanity. So, we have sought to your eyes. Religion is now the devil's thirst for blood, and the magic lamp leading overnight to the throne of power. Thirdly, we have sought to your feet, to the truth, lest the interest in the search for eternity with the lantern of truth may cross the sand house of greed to dust, may sweep away the name and fame earned in guise without toil. We have sought to your feet. Now the feet dance sans shame, sans hesitation in the red fort of subjugation. Fourthly, we have sought to your principles, to your three monkeys. Maybe the three monkeys of principle are three simple ways for an ordinary man, but how can you know how essential it is now to avoid them? Hear evil, see evil, and speak ill. To be famous as a worker, to be extraordinary in life, falsifying the truth. We have plenty of bullets. We have plenty of bullets. Gandhi has plenty of lives. How many times we may shoot, Gandhi never dies. Is Gandhi the tears of crores of deprived humanity? Is Gandhi the tears of crores of deprived humanity? Is Gandhi a victory of reason of Savitri over Jama, the power incarnate? Where there is sorrow, there is Gandhi. The strength of toleration. Where there is dependence, there is Gandhi, the stick of revolution. We have plenty of bullets, and for Gandhi, life is never defeated, never defeated. Thank you. I have another poem.
The title of poem in Odia, Iqbal Aji Gharaku Jibo. Iqbal Aji Gharaku Jibo. Akasare Idra Chanda, Matire Keito Parakto. Iqbal ebe kore kon? Akasare Chanda disile, Pothi hoi jaye mati, mati hoi jaye pothi. ইকবাল অস্থিরু গজরে বনস্পতি নাভিরু চহটে দেশ রক্তরু লহড়ি মারে অমৃত সে শোই পারে না কবর ভিতরে ইকবালর মনে পড়ে ঘর স্বপ্নর বইত ইন্দ্রধনু ভবিষ্যৎ হৃদয় ভিতরে ভদ ভদলিয়া পর ঘর হ্যাঁ সে ঘরকু ଯିବ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଭଗାରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବ ଆକାଶରେ ଚାନ୍ଦ ଉଇଁଚି ଇଦର ଚାନ୍ଦ ଭଗାରୀ ପୁଣି କିଏ ଇଦର ଚାନ୍ଦ ଉଇଲେ ସଭିଏ ଭାଇ ଇକବାଲର ଅତୀତ ଘର ଉପରେ ଚଡ଼କ ଯେ ଭାଇକୁ ଭଗାରୀ କଲା ମାଟିକୁ ଲାଲ କଲା ଅର୍ଥ ନଥିବା ଅନର୍ଥରେ ସେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବ ପିଲାଙ୍କ ହାତରୁ ବୋମା ଛଡେଇ ଧରେଇ ଦେବ ଭଦ ଭଦଳିଆ ପର ଇକବାଲ ଜାଣେ ମାଟିରେ ପଡିଥିବା ରକ୍ତ ନ ପୋଛିବା ଯାଏ ଘର ଘର ନୁହେଁ କବର ଇକବାଲ ଜାଣେ ମାଟିରେ ପଡିଥିବା ରକ୍ତ ନ ପୋଛିବା ଯାଏ ଘର ଘର ନୁହେଁ କବର ଇକବାଲ କବର ଛାଡି ଘରକୁ ଫେରିବ ଆକାଶରେ ଇଦର ଚାନ୍ଦ ଦିଶିବ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ଘର ପରି ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ଘର ପରି The Hindi translation of this poem is done by, it is translated by Radhu Mishra ji. The title of the poem, Iqbal आज घर लौटेगा. आसमान में ईद का चांद, मिट्टी पर खून के बूंदे. इकबाल अब करे भी तो करे क्या. आसमान में चांद निकलते ही किताब बन जाती है मिट्टी और मिट्टी तब्दील हो जाती है किताब में. इकबाल की हड्डी में उग आती है वनस्पति, नाभि से महकता देश, खून में हिलोरे मारता है अमृत, वो सो नहीं पाता कब्र में. इकबाल को याद आता है घर, घर या सपनों की नाव, इंद्रधनुषी भविष्य, दिल में कपोत का पंख. घर, हाँ वो घर लौटेगा. अपनों से परायों से कहेगा आसमान में चांद निकला है, ईद का चांद. पराया अब रहा कौन. ईद का चांद निकले तो सभी भाई है. इकबाल का अतीत घर पर गिरा गाज और भाई को बैरी बना दिया बेवजह. अब वो घर लौटेगा. बच्चों के हाथों में हाथों से बम छीनकर थमा देगा कपोत के पंख. इकबाल जानता है मिट्टी पर गिरे खून को जब तक पोछा नहीं जाता घर घर नहीं कब्र है. इकबाल कब्र से निकलेकर घर लौटेगा. आसमान में ईद का चांद दिखेगा और भी उजाला घर जैसा, और भी उजाला घर जैसा. नमस्ते, धन्यवाद. हेलो, नमस्ते. कौन है जी? बहुत धन्यवाद इस अच्छी दोनों कविता के लिए. आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं. नमस्ते. हाँ, बहुत धन्यवाद आपको मुझे हाँ ये चांस दिया, इस सुযোগ मुझे मिला मिलने के. आप आप लोगों की सबको वजह से
सार्थक हुआ। अब हम उनको असमिया के कवि हैं शिखामणि शर्मा, उनको आमंत्रित करता हूँ। शिखामणि शर्मा, यंग पोएट ऑफ असमी लैंग्वेज, शी इज फ्रॉम नौगांव, शी इज करेंटली प्रोफेसर ऑफ Assam in Mahapurush Srimant Shankar Rao Vishwavidyalaya. She is a writer, poet, and social activist. His translation read by Hindi translation read by Kanima Pathak. Please, Shikhamani Sharma, read your poem. নমস্কাৰ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কবি সন্মিলনৰ সঞ্চালক মহাশয়, আয়োজক দিলীপ জাহা, আমন্ত্ৰিত কবিসকল আৰু সন্মিলনখন অংশগ্ৰহণ কৰা সদতিলৈ প্ৰণাম জনালো। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাতৃভাষা দিৱসৰ শুভেচ্ছা সকলোকে জনালো। নমস্তে। अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का अध्यक्ष महाशय, संयोजक दिलीप जहा जी, इस मंच के कवियों, सबको मेरी तरफ से प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की इस अवसर पे आप सबको शुभकामनाएं। मैं 2 कविताएं पढ़ूंगी। मेरा कविताएं कोनिमा पाठक ने ट्रांसलेट किया है और उसने ट्रांसलेट कविताएं पढ़ेगी। मेरी प्रथम कविताएं प्रतारक कानाई। मोर कविता हिंदी अनुवाद कविसे कोनिमा पाठके, मोर कविता कोनिमा पाठके अनुवाद कविता पाठ करिब। मोर प्रथम कविता हल प्रतारक कानाई। कानाई बरही बाय पदुम पुखुरीत, टपत गुठी দিয়ে কদম ফুল। ফুল পিন্ধি বৰশীত উঠি আহে সেন্দুৰী ৰৌ যেন ৰুক্মিণী। দৰিকণাৰ দৰে ৰাধা, পাখৰি সত্যভামা, 16 গোপিনীৰ পুথিজা। কানাই হাঁহে, প্ৰেমৰ যাদুকাঠিৰে গঢ়া ৰূপৰ কলহত জীয়াই থৈ মৎস্য নাৰী। কানাইৰ বুকুত তগৰ ফুলে, মৎস্য নাৰীৰ আচল সহায় প্ৰণয়ৰ মন্ত্ৰ জপে। ৰাধাৰ অধৰত, ৰুক্মিণীৰ নাভিত, সত্যভামাৰ বুকুত। গোপিনীৰ কপালত কপি থাকে কানাইৰ কেঁচা চুমা। কানাই বৰশী বায়, মৎস্য নাৰীয়ে কান্দে, ৰূপৰ কলহত ছটফটায়। প্ৰতাৰক কানাই, প্ৰতাৰক কানাই। কদম ফুলৰ টোপ গিলি মীৰা উঠিব নোৱাৰে বৰশীত। কানাই মতলীয়া হৈ থাকে ৰূপৰ কলহত। টোপে গিলে মীৰাক, যন্ত্ৰণাৰ পানীৰে উপচি পৰে ভজন। কানাই বৰশীত কদম ফুলৰ টোপ উঠি থাকে। ৰূপৰ কলহত মৎস্য নাৰীৰ কেঁচা তেজ বিয়পে। লাহে লাহে মৎস্য নাৰীৰ জীৱন ৰূপৰ কলহত শুকায়। মৎস্য নাৰীৰ মৃত হৃদয়ে উচুপে, প্ৰতাৰক কানাই, প্ৰতাৰক কানাই। মোৰ কবিতাটো হিন্দীলৈ পাঠ কৰি দিব कोनिमा पाठके। मेरी जो कविताएं है वो हिंदी में कोनिमा पाठक ने पढ़ेगी। नमस्ते, मैं डॉक्टर शिखामणि शर्मा द्वारा वो लिखित कविता हिंदी में अनुवाद करके पढ़ूंगी। कविता का नाम है प्रतारक कन्हैया। कान्हाई बंसी लगा के पद्म पंखुड़ी में छाड़ा उठा के कदम फूल, फूल पहनकर बांसी में उठ जाए। सुंदरी जैसी रुक्मिणी, दरिकना जैसी धारा, पंखड़ी सत्यभामा, 1600 गोपियों की पुठीगण। कान्हाई हंसता है, प्रेम के जादू की कांची से गथे रूप कलश में जीवित है मत्स्य नारी। कान्हाई के हृदय में तगर फूल खिल रहा है। मत्स्य नारी के आंचल को गिरकर प्रेम का मंत्र जपते हैं। राधा के गुठों में, रुक्मिणी के नाभि में, सत्यभामा के हृदय में
गोपिनियों के मस्तक पर कांप रहा है कान्हाई का कच्चा चुंबन। कान्हाई बांछी लगा रहा है, सन्यासिनी रो रही है रूप कलश में छत पताकर। प्रतारक कान्हाई, प्रतारक कान्हाई। कदम फूल का छारा निगल के मीरा उठ नहीं सकती बांसुरी में। रूप कलश में छारा निगल रहा है मीरा को। यंत्रणा के पानी में भर जाती है भजन। कान्हाई बांची में कदम फूल छारा बना रहे हैं। रूप कलश में मच्छनारी की कच्चा रक्त की बहती है। धीरे धीरे मच्छनारी के जीवन रूप के कलश में छुप जाती है। मच्छनारी के मित्र हृदय रोते हैं। प्रतारक कान्हाई, प्रतारक कान्हाई। धन्यवाद। नमस्कार। मेरी दूसरी कविताएं है জুই। मोर द्वितीय कविता तो होइसे জুই। জুই। आइर आखলৰ आঙঠাই জিভা মেলি আছে। এই পিঠা পুৰিব পুৰিব পিঠা। পিঠাৰ ফুৰফুৰীয়া গন্ধটো পিঠাগুৰি কণ। পিঠাখনৰ প্ৰথম ভাগ মোৰ নামতে জুইৰ ৰেলাউটিয়ে চৌকা ডুবাই। চুঙা পিঠা, তিল পিঠা, বৰ পিঠা, জোন পিঠা, টেকেলি পিঠা, নাৰিকল তিলৰ লাৰুৱে মনত গুণা কথা কৰে। আমাক বাৰু কেতিয়া সাজিব পুৰিব মাখিজনীৰ দৰে। ঢেঁকীশালত বহি থাকে আই, কলিজাত মৰা পাগল দিয়াৰ কান্দোন। সন্মুখত দুলি থাকে মৰা শামুখৰ খোলা যেন পথাৰ। শুকান কলাপাতৰ দৰে ভঁৰালটো দুলিবোৰে কয়, চৰকাৰে বন্ধকীত থলে আমাক। খাত এতিয়া গলাম টকাৰ খমখমনি চিনা বনিয়াৰ। হৈছে কান্দে, খেতিয়কে কান্দে, মাটিয়ে কান্দে, জনতাই কান্দে, কান্দে কোনে? চৰকাৰে নিলে সকলো, যিও আছিল সিও উটিল নাই দাম। পথাৰ এৰি কৃষক ৰাজপথত শস্যৰ স্বাধীনতাৰ দাবীত। পিঠাৰ বুকুত দুখৰ জুই জ্বলে, আখলৰ আঙঠাৰ চকুত শাওন নামে। ঢেঁকীশালৰ কলিজাত ৰু ৰু হু হু আই কিদৰে হহে। কৃষকৰ বিহু নাই, ভোগ নাই, মাটি নাই। থাৰৰ বিহুতিৰ ভোগালী গুণ চৰকাৰৰ পদদলত বন্দী। কৃষকৰ জীৱন পুৰি জুই একুৰাই হাহাকাৰ কৰি জ্বলি থাকে বনিয়া আৰু চৰকাৰৰ সন্দুকত। मेरी ये कविताएं भी कोनिमा पाठक ने ही हिंदी में अनुवाद किया है, तो इसी ने ही वो कविताएं भी पढ़ी। धन्यवाद। मेरा दूसरा कविता का वो नाम है आग। माँ के रछोए के अंगूठी में दीना भरनी हुई है। पिठा बनेगी, पिठा बनेगी। पिठा का प्रथम भाग मेरे नाम पे। अग्नि के जल से अंगूठियों बुझाते हैं। सुंगा पिठा, तिल पिठा, और पिठा, जून पिठा, टेकली पिठा, नारियल तिल का लड्डू। मन में गुनगथा करता है, पता नहीं हम कब सजाएंगे माघीजन के जैसे। ढेकीसल में बैठी रहती है माँ, कलेजे में मरे पगला दिया का रौनक सन्मुख में डोल रहा है। मरे हुए ढोंगे जैसे ढूला मैदान, सूखे केले पत्ते जैसा भराल में डोलने कहता है। संसार बंधक में रखती है हमें। करो अब गुलाम पैसों का व्यापार। खेत का अनाज रो रहा है, किसक रो रहा है, मिट्टी रो रही है। जनता रो रही है। कान कौन देगा? सरकार ले चुका सब।
जो हुआ था वे भी उठ गया। दाम नहीं, मैदान त्याग कर किसक राजपथ पर सच्च स्वाधीनता के दाबी में पिता के हृदय पर दुख का आग जलता है। रसोई की अंगूठी आंखों में सावन आती है। हेकिसल के कॉलेज में रू रू हु माँ कैसे सहते। किसक बिंदु नहीं, किसक का बिहू नहीं, त्योहार नहीं, भोग नहीं, मिट्टी नहीं, माघ बिहू के भुगाली का सुगन सरकार के पट दल में बंदी। किसक का जीवन जलाकार, अग्नि हाहाकार, जलता है बनिया और सरकार के संदूक में। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद शिखामणि शर्मा जी और कनिमा पाठक जी, दोनों गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद दै छियै। और एक कविता से पढ़लहुँ ताहिके लेल विशेष रूप से धन्यवाद। आब चंद्रकांत मोरा सिंह जुड़ नहीं पाबि रहल छथि, अगरतला में नेट कनेक्शन उनका काज नहीं कर पाबि रहल छै, तथापि अंत तक प्रयास करब। जे चंद्रकांत मोरा सिंह बरोक भाषा के महत्वपूर्ण कवि, जनजातीय भाषा के कवि, अब हमार चेयरपर्सन गंगेश गुंजन जी बाकी छथि। वैसे पहिने हम जे छै से अपन रचना पाठ करऽ चाहब। अध्यक्ष महोदय। कविता सुनवोलो हैं और ये क्या स्वयं एते नीक कवि छी, एते बढ़िया कल्पना केलो हैं, हमर मोनक कल्पना केलो हैं। तो अहाँ के हम आमंत्रित कर रहल छी, आब अहाँ पहिने अपन कविता पढ़ू, तकर बाद देखल जेते। हाँ, पढ़ियो पढ़ियो। विजय चंद्र सर, मैं आपका पाठ कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, बोलिए। दूटा कविता पढ़े जी। पहल कविता मैथिली में और बाद ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ओह ब्यूटीफुल, पढ़िए। कविता का शीर्षक है चोंचा खोता। चोंचा खोता। एक जोड़ चोंचा कईएक दिन से हमरे घरक भीतर बनावत चाहे अपन आश्रय, अपन खोता। यत्र तत्र से रंग बिरंगक खड़ पात संग्रहित क लागल अछि उद्यम में। छीटल खड़ पात के बहारैत काल नित्तः कहैत छथि पत्नी, एकरा भगाओ, तंग कने अछि। आहा की करबै, अपन घर बना रहल है। कखनो गौर से देखलिए यही चोचाक जोड़ा के, जुआनी में पैर धरबे कैलक अछि। खोता बना ओहि में विश्राम करत, निश्चिंत सँ प्रणय विहार करत। ओ लोकनि ओ सबटा करऽ चाहैत अछि जे हमरा लोकनि नहीं कऽ पौलहुँ, नष्ट कऽ लेलहुँ सुवर्ण जुआनी एहि दू कोठरीक घरक लेल। करऽ दियौ विलास, भेटतै ई दिन फेर। गाछ वृक्ष पर खोता क्यों बनावत दैत छैक। गाछ वाला के गाछक किरेजा चाही आ सरकार के सर्विस टैक्स। सोचियो बेचारा कतय जाए। चोचा जोड़ा के सांकेतिक भाषा में पूछलिए, घरे के भीतर घर बनेवा, संकेते में उतारा देलक ककरो घर पर घर, आ हम सब दिन रहू आकाशे तर। इसका हिंदी अनुवाद है, हिंदी ट्रांसलेशन। घोंसला, शीर्षक है घोंसला। दर्जन चिड़ियों का विवर वर्ड, दर्जन चिड़ियों का एक मनोहर जोड़ा मेरे घर के भीतर ही बना रहा है घोंसला, अपना आश्रय। तन्मयता से लगा हुआ है उद्यम में, जहां तहां से तिनका चुनकर इकट्ठा कर रहा है, तिनका जोड़कर बना रहा है रैन बसेरा। बिखरे हुए तिनके को बुहारते समय नित्य कहती है पत्नी, इन चिड़ियों ने तंग कर रखी है, इन्हें भगाइए। मैंने कहा, ओह मत भगाइए इन्हें, अपना नीड़ निर्माण कर रहे हैं, नीरव निशा में सुख विलास करेंगे। कभी गौर से देखा है इन दर्जन चिड़ियों के जोड़े को? इनका बसंत अभी अभी आरंभ हुआ है। देखिए कितने भावपूर्ण रूप से
एक दूसरे को निहार रहे हैं। ये जुगल चिड़िया वो सब करना चाहते हैं जो हम लोग इस उम्र में नहीं कर सके। नष्ट हो गए जवानी के सुनहरे हुए पल, इस 2 कोठरी घर के लिए इन्हें देखकर मुझे आनंद की अतृप्त अनुभूति हो रहा है। निश्चिंत से करने दो इन्हें प्रणय विहार, ये दिन फिर कभी वापस इन्हें मिलेगा? आजकल पेड़ों पर चिड़ियों को कोई रहने देता है? पेड़ वालों का पेड़ का किराया चाहिए और सरकार को सर्विस टैक्स। सोचिए बेचारे कहाँ जाएं? संकेत में मैंने इन चिड़ियों से पूछा, घर के भीतर ही घर बनाओगे? आप लोगों के लिए संकेत में ही उतारा दिया, आप लोगों के लिए घर के ऊपर घर, हम सब दिन रहे आसमान के तर। बढ़िया बढ़िया। दूसरी कविता है, कविता का शीर्षक है मुरेठनी। कविता का शीर्षक है मुरेठनी। चंद्रकांत मुरा सिंह जी आ गए हैं। हम अपनी कविता को बीच में ही रोकते हैं और उनको आग्रह करते हैं। चंद्रकांत मुरा सिंह का नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और ये आप कीजिए। उनको हम नमस्कार करते हैं। चंद्रकांत मुरा सिंह इज द वन ऑफ द बेस्ट नॉन पोएट ऑफ त्रिपुरा। ही राइट्स इन कोक बरोक, which is the language of indigenous tribal of Tripura. He has published 5 books of poetry and also received many awards, including Bhasha Samman Award from Sahitya Academy. His contribution for the development of Koke Baroque literature commendable. He is banker by profession. Most welcome, sir. Koke Baroque language poet, Mr. Chandrakant Mura Singh. Please. नमस्कार सबको नमस्कार। आज अब इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इस अवसर पर आप सबको मेरा शुभकामनाएं। और मैंने बहुत बहुत दुखित हो कि वो ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम एक्चुअली आई कुड नॉट जॉइन प्रॉपर्ली। हाउएवर मिस्टर झा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा एक शुभ दिन पर आपने ऐसा एक कविता पाठ का आयोजन किया है। तो मैंने मेरा भाषा कोक बरोक है। मैंने एक कविता कोक बरोक में पाठ करूंगा और इसका ट्रांसलेशन पाठ करूंगा मैं, और दूसरा एक ऐसा इंग्लिश ट्रांसलेशन में करना चाहूंगा। एक्चुअली वो हिंदी मेरा इतना अच्छा नहीं है, तो भी एक तो मैंने हिंदी में पाठ करना चाहता हूँ कि हिंदी ऐसा मैं बहुत पसंद करता हूँ हिंदी लैंग्वेज। तो मेरा मातृभाषा में जो कविता है वो बढ़िया साहब। ये कविता नोखा मीन्स स्काई, द स्काई। तो इससे मैं शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन वो मिस्टर झा, आपने आपका कविता पाठ कर रहा था, मैं अच्छा ही लग रहा था, आपने बंद कर दिया आपका कविता। नहीं ओके, हम नेक्स्ट आपके बाद पढ़ लेंगे, आपका नेट प्रॉब्लम है। थैंक यू। अच्छा, नोखा वाइशा उइशु नक्सिंगो हापसनु नोखा tia bokro khabia nok busa teni bising nokha afro yapriseo busak bolong paising nokha afro hatal muyani mai kului polai di nokhani kothoma sao kukur kachak eba bana kekrang nokhano chak sarukha thui nangja kerang tabuk jasa kholoksa rang sarui nokha payo Khat hujago, talni pohor, hailia, poglobo, managmi ter sungo, hujak nogo. तो इसका जो ट्रांसलेशन ये मैं इंग्लिश में ही पाठ करना चाहूंगा। ये the sky. At times the sky tries to enter my room. At
times the sky tries to enter my room, but it is so small that the sky fails. Then the sky goes into the summer woods, and there it belongs to the young bamboo shoots and to the sheaves of green corn. Flags, green, red, and white, tell the tale of the sky. Flags, green, red, and white, tell the tale of the sky. The sky is stained by blood smeared money. The sky is stained by blood smeared money. Now anyone can buy the moon for a price. The sad, mournful moonlight does not come in the poem. Now is the festival of darkness, radiant in a secret chamber. ये है कविता द स्काई। और दूसरा ये कविता का नाम है शिरोनाम में। ये मैंने निवेदित किया है एक कवि को। ये त्रिपुरा का कवि है। फिर भी उन्होंने त्रिपुरा का मंत्री भी था। नाउ ही इज एक्सपायर्ड। तो वो जब था तो ऐसा कुछ पोएट्स मीट के लिए कि कुछ कल्चरल फंक्शन के लिए वो ऐसा ऑर्गेनाइज करता था, नॉट एज ए मिनिस्टर बट एज ए पर्सन और एज ए ऑर्गेनाइजर। ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज सच काइंड ऑफ फंक्शंस। तो इसके लिए पैसा भी कब कब चंद्रकांत थोड़ा ये चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा रुपया डोनेशन करो, कैसा हम कुछ मिलकर हम ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा करके कर लेता था ऐसा। He was a good organizer actually here. Name, please, तो name. उनको लेकर ये मेरा कविता है। His name is Anil Sarkar. He was a good poet also and good organizer. And here त्रिपुरा में बहुत cultural yeah. तो ये कविता का नाम है मैं। मंत्री और अग्रज कवि अनिल सरकार के लिए। तुम गीत सुनना चाहते हो, मैं गा सकता हूँ। ठुमक ठुमक नाच सकता हूँ, लेकिन नाच दल बनाने के लिए कृपया मांगना मत पैसे। इस पैसे से मैं मोल लूंगा घोड़ा। घोड़ा और मैं हम एक जोड़ा कूदेंगे, नाचेंगे और कभी कभी युद्ध में चले जाएंगे जहां तुम्हारी गाड़ी नहीं जा सकती। तुम हो पारखी कविता के जो कि मैं लिख सकता हूँ। थोड़ा वक्त चाहिए, नायलॉन की रस्सी से बांध दूंगा शब्द। कोई यह नहीं कह सकता कि कविता का कोई माए बाप नहीं, किंतु कविता छपाने के बहाने कृपया मांगना मत पैसे। इस पैसे से मोल लूंगा मैं इश्क, और तब इश्क और वे बहेंगे बयार में, फूल फुलाएंगे, कभी कभी खून टपकाएंगे। इस खून से रंगना नहीं अपना झंडा। तुम हीरा सिंह को जगा सकते हो, मुझ पर दुख करोगे तो कर लो, किंतु पूर्णश्री त्रिपुरा के लिए मांगना मत पैसे। इस पैसे से मैं मोल लूंगा मृत्यु। इस पैसे से मैं मोल लूंगा मृत्यु। मृत्यु में ही मेरा महत्व है। मैं हिडिंबा का दूसरा पुत्र हूँ। ये मेरा कविता है। मैं आप सबको शुभकामनाएं। फिर नमस्कार। सर नहीं, इसका वो कोक बरोक में नहीं पढ़े आप? कोक बरोक मैं
पढ़ सकता हूँ, लेकिन ठीक है बहुत टाइम भी मैंने लॉस कर दिया ड्यू टू नेट एंड अदर हम उसमें प्रॉब्लम। सुनना चाहते हैं। ओके, अवेलेबल है तो पढ़ दीजिए उसको। सॉरी, हेलो, कुड नॉट फॉलो। नहीं अवेलेबल तो छोड़ दीजिए बात। अवेलेबल नहीं है तो छोड़। नहीं है, मेरा पास है, लेकिन शुड आई रीड आउट इट? दो चार लाइन इसका सुना दीजिए, 2-4 लाइन। ओके ओके ओके। आं मंत्री ताई कग्लबनाय अक्रा अनिल सरकारनो वानसगै नों रोजाबमुं खोनाना मुथुंगो abo ang mano खोनारनानै ताल गथ'ग्रै बारसेमानो फिया मोसानाय बदल संसानानै रांखौ जाले तासान इरां बाय आं कराय बाय तुनाय ताय कराय बाय आं जों जरसा बारसा मोसानाय जराव थांनाय जवाव जेवनि निगारि थाङै मानिया लाइक धन्यवाद। चंद्रकांत मुरा सिंह जी कोक बोरोक की भाषा के कवि, और इंटरनेट इनका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, फिर भी कनेक्ट हो गया। आप बहुत धन्यवाद देते हैं। अब हमारे चेयरपर्सन गंगेश गुंजन जी बच्चे हैं। मैं एक कविता पढ़ रहा था, बीच में मैंने रोक दिया था इसको। अध्यक्ष के अनुमति से मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। पढ़िए। तो ये कविता के शीर्षक छल मुरठनी। एखनो अहिना मोन अछि छीट वाला लाल नुआ पहिरने, माथ पर ढकिया उठेने, मुरठनी देने चल जा रहल छल टसगर टाई। लेबै कोबी भाटा मिरचाई, स्वर में कतेक लय छलै, कतेक मनोयोग से बेच रहल छली ओ अपने खेतक उपजाओल तरकारी। मुदा एतेक जल्दी मुरठनीक ढकिया आ जेतै, जरीना फातिमा बेकाम भ जेतै, से तो सोचलहुं नहीं। वास्तव में हमारी दृष्टि दोष छल। जिस दिन दोपहरिया टाट जोड़िया में समय के धुआई नहीं देख सकलहुं। बड़ उत्साह से कहलनि पत्नी, अहाँ के तरकारी अनबाक कोनो तरफ दूत नहीं। द जायत सबटा नियंत्रित मूल्य पर, कंप्यूटर तुला पर तौली क रेड बास्केटक व्यापारी पूरा मोहल्ला ओकरे से किनते, नहीं लेते मुरठनी साहब की तरकारी। बड़ बेस जे सभक विचार, मुदा एकटा बात मोन रखब, ओ मात मुरठनीक ढकिया नहीं छिनलक अछि। ओ छिनलक अछि अहाँक डाली पनपथिया। आगा छीन ले हाँसू खुरपी, चंगेरा चंगेरी, धोथरी मौनिक संग अहाँक भाषा संवेदना, अहाँक स्मृतिक ओ सब वस्तु जकरा अहाँ अपन कहै छियै, अपना कहवा ले अहाँ लग अपन शब्द नहीं बाँचत। एक अनुवाद, इसका अनुवाद है हिंदी में। कविता का शीर्षक सब्जी वाली। अब भी मुझे पूरी तरह से याद है, प्रिंटेड लाल साड़ी पहनी, सिर पर टोकरी उठाई, सब्जी वाली लगातार लगाए जा रही थी आवाज, ले लो गोभी बैंगन मिर्ची। कितनी लय से बोली जा रही थी सब्जियों के नाम, पूरी निष्ठा और मनोयोग से बेच रही हैं सब्जियां, स्वयं की मेहनत आई हुई सब्जियां। लेकिन इतनी जल्दी हमारी सब्जी वाली की टोकरी छिन जाएगी, जरीना और फातिमा बेरोजगार हो जाएंगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। वास्तव में ये हमारा दृष्टिकोण था, जो हमारे सामने दिन दोपहर में ये सारी घटनाएं होती रही, और मैं मूक दर्शक देखता रहा। समय को पहचानने में हमसे चूक तो हुई, समय को पहचानने में हमसे चूक तो हुई है। बड़े ही उत्साह से बोली पत्नी, अब आपको बाजार से सब्जी लाने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब दे जाएगा रेड बास्केट का व्यापारी, बाजार मूल्य पर, कंप्यूटर तुला पर तौल कर, पूरा मोहल्ला उनसे ही खरीदेगा। अब सब्जी के
से, सब्जी वाली से कोई नहीं खरीदेगा सब्जी। बहुत अच्छा, जो सबका विचार। लेकिन एक बात याद रखना, रेड बास्केट वालों ने मात्र सब्जी वाली का टोकरी नहीं छीना है, उसने छीना है हमारी कुटीर उद्योग में बनने वाली डाली फुलडाली। आगे दिन छीन लेंगी हमारी भाषा संवेदना, हमारी हसुआ खुरपी, हस्तशिल्प की वो सारी वस्तुएं जिन्हें हम सहेजे हुए हजारों वर्षों से। वो छीन लेंगे हमारी स्मृति की वो सब वस्तुएं जिन्हें हम अपना कहते हैं। शायद अपना कहने के लिए अपना कोई शब्द नहीं बचेगा। बढ़िया। बहुत अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारा सबके भारतीय भाषा के बहुत महत्वपूर्ण कवि गंगेश गुंजन जी, जे मैथिली भाषा के और हिंदी के बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा कवि हैं। गंगेश गुंजन इज अ नोटेड लिटरेरी पर्सन. He has published more than dozen literary works in Maithili and Hindi both. Some of them Uchit Bakta, Pahil Lok novel है, Lok Shunu poetry collection and others. And in 1994 he is awarded with Sahitya Academy in Maithili. He is awarded with prestigious Prabodh Sahitya Samman. He also honored with Vidyapati Award from Bihar government. Many awards recipient, Mr. Dr. Gangesh Gunjan. He is proud of Maithili language. Sir, please, अपने पढ़ा जाए। गंगेश गुंजन जी। धन्यवाद दिलीप जी। अब बतौर अध्यक्ष 2 शब्द कहने का उद्गार मैं जरूर प्रकट करूंगा। वो है, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने कहा है कि कविता मनुष्यता के 2-4 पर्यायों में से एक है। जब हम भाषा की बात करते हैं, और भाषा जो है वो शायद हर एक भाषा कविता के रूप में सर्वोच्च कला है। कला के जितने सर्व संपन्न कला, जिसको सर्वगुण संपन्न कला भाषा है, भाषा की कविता ही है। और इसका बहुत सुंदर अभी आपने गुलदस्ता तैयार किया दिलीप जी। इतने सारे कवियों को इतनी सारी भाषाओं में सुनना अपने आप में एक बहुत यादगार अनुभव रहेगा। जहां तक कविता की बात है और मेरे काव्य पाठ की बात है, तो मैं एक कविता पढ़ूंगा भाषा पर ही। लेकिन संयोग ऐसा है कि इसका अनुवाद नहीं, ऐसा करता हूं मैं कविता पढ़ता हूं। ये इसका शीर्षक है चित्त भूमि। कविता धर जाय छी हम, अनमन जना गृहस्थ जायते बाध। स्त्री जायते चूल्ही धर रान्हा भात। हम जाय छी अपना कविता पर घर। कविता धर जाय छी हम, अनमन जना गृहस्थ जायते बाध। स्त्री जायते चूल्ही धर रान्हा भात। हम जाय छी अपना घर। निठाहे नहीं बुझ सकवा जोग हिसाब संगे। की बात लागल। निठाहे नहीं बुझ सकवा जोग हिसाब संगे। हाथ में कॉपी किताब लेने जायते विद्यार्थी शिक्षक लोग। शिक्षक पुनः और समृद्ध पुस्तकालयक अन्वेषण में हम बुद्धि जकां शब्द में उन्नैत छी ओकरे संग संग। नेना निकलैया व्याकुल तकैत हेरायल खिलौना। अपन निर्धन खुजले पैरे ओकर मुलायम तरवा तर हरियर कंच मृदुल दूभी में जाय छी हम। साँझ देलक बादो आंगन नहीं घूरल बेटी के ताको। डोरी टाट से हुलको दौड़े जना चिंतित मैं। अहल भूरे जेड़ में पटबो पाइन। सुचारू बहे से दुरुस्त कर प्यारी। जाइत मालिक रंग बिरंगक कोढ़ी बाटे। फुलायल टटका फूल धर हमू अपना कविता में पहुंचे छी। सुर साधक गायक करवा लेल राग अवतारणा। सुर साधक गायक करवा लेल रागक अवतारणा। उठबैत छथि संगी साज कखनो काल।
हम जाइत छी नाभि धरि उठा हुनकर अनहद नाद। हम जाइत छी बेसी काल जेना हंसैत आबैत बैसैत अछि मायक कोरा में खेला धुपा कऽ थाकल नवसिखुआ बच्चा। हम जाइ छी बेसी काल जेना हंसैत आबि बैसैत अछि मायक कोरा में खेला धुपा कऽ थाकल नवसिखुआ बच्चा। हम तखन फूलक पंखुरी सन उठल मेघोन्मुख तजनी संग पूछैत छी चंद्रमा ताराक अर्थ। जीवन में प्रथम बेर माथ पर पबैत माँक ठोड़ीक स्पर्श, उल्टी सँ झुलबैत आंगनक माटि दिस नाइन नाइनटा अपन पैर। राति जेना जाइत अछि भोर धरि नानी दादी सँ सुनैत खिस्सा पिहानी। हम कविता लग जाइत छी सिखावल समयक पाठ। हम कविता लग जाइत छी सिखावल समयक पाठ। जेना कठोर मास्तर्य सँ उद्दंड छौड़ाक पीठ पर आ तरहत्थी पर खसैत अछि पिताक छड़ी, चोट जकाँ जाइत छी हम कविता धर। जेना कठोर मात्सर्य सँ उद्दंड छौड़ाक पीठ आ तरहत्थी पर खसैत अछि पिताक छड़ी, चोट जकाँ जाइत छी हम कविता धर। इसका हिंदी अनुवाद है चित्तभूमि। अनुवाद का भी शीर्षक वही है। कविता तक जाता हूं मैं ठीक जैसे जाता है किसान अपने खेत। कविता तक जाता हूं मैं ठीक जैसे जाता है किसान अपने खेत। जैसे स्त्री जाती है चूल्हे तक पकाने के लिए रोटी, मैं जाता हूं अपने घर। नहीं ही समझ में आ रहे हिसाब के साथ, हाथ में लेकर किताब जाता है एक छात्र शिक्षक के पास। शिक्षक किसी और समृद्ध पुस्तकालय की तलाश में, मैं उसके दिमाग की तरह शब्दों में उनमुनाता हूं उसी के साथ साथ। बच्चा निकलता है बेचैन ढूंढने अपना खोया खिलौना, निर्धन नंगे पैर मुलायम तलवों के नीचे हरी भरी कोमल धूप तक जाता हूं मैं। संझा बाती के बाद भी नहीं लौटी लड़की को देखने, संझा बाती के बाद भी नहीं लौटी लड़की को देखने, घर से निकल पड़ती है जैसे मां। सुबह सुबह जड़ों में पटाने के लिए पानी, सुचारू पहने योग्य ठीक ठाक करने क्यारियां, जाता है बाड़ी का माली ताजा खिले रंग बिरंगे फूलों तक, मैं अपनी कविता तक जाता हूं। सुर साधक गायक कभी कभी करने रागों की अवतारणा, उठाता है मिलाने को संगीत साज, मैं जाता हूं उसकी नाभि तक उठने उसका अनहद नाद। मैं चाहता हूं कविता में अक्सर जैसे नवसिखुआ बच्चा भाग दौड़ से थक कर आ बैठता है अपनी माता की गोद, तो मैं उसकी नन्ही फूल पंखुरी समान नीले आकाश की ओर उठी हुई तर्जनी के साथ पूछ रहा होता हूं चंद्रमा तारा का अर्थ। जीवन में पहली बार बच्चे के शीश की तरह मैं पाता हूं मां की ठुड्डी का स्पर्श, झुलाते हुए आंगन की मिट्टी पर नन्हे नन्हे पैर। रात जैसे जाती है सुबह तक नानी दादी से सुनती हुई कहानी, मैं जाता हूं कविता के पास। रात जैसे जाती है सुबह तक नानी दादी से सुनती हुई कहानी, मैं जाता हूं कविता के पास। गैर जिम्मेदार बच्चे की पीठ और हथेली तक दे सक दिखलाने के लिए समय का सबक, जैसे बच्चे की हथेली पर गिरती है सख्त ममता से बाप की कठोर छड़ी, चोट की तरह जाता हूं मैं कविता तक। गैर जिम्मेदार बच्चे की पीठ और हथेली तक दे सिखलाने के लिए समय का सबक, जैसे बच्चे की हथेलियों पर गिरती है सख्त ममता से बाप की कठोर छड़ी, चोट की तरह जाता हूं मैं कविता तक। एक दूसरी कविता उत्तराधिकार। जायत काल किछ नहीं कह गेला पिता हमरा नाम, जायत काल किछ नहीं कह गेला पिता हमरा नाम, घर ने खेत खरिहान। जायत काल किछ नहीं कह गेला पिता हमरा नाम, घर ने खेत खरिहान। खाली कहि गेला जखन चलिह बाट
चलिह बाम तेकर रखिह ध्यान रही साकांक्ष यह कही गला पिता जायत काल पिता किछ नहीं कह गेला हमरा नाम ने घर खेत खरिहान खाली कही गेला जखन चलिह बाम रही साकांक्ष बाट पर रखिए ध्यान या कही गेला पिता। हिंदी अनुवाद है विरासत। पिता कुछ नहीं कर गए मेरे नाम घर न खेत खलिहान कह गए सिर्फ जब भी चलना बाएं चलना। पिता कुछ नहीं कर गए मेरे नाम घर न खेत खलिहान कह गए सिर्फ जब भी चलना बाएं चलना पथ पर चलते हुए रहना चौकन्ना सावधान यही विरासत कर गए पिता। पिता कुछ नहीं कर गए मेरे नाम। एक कविता अभी है समय कि नहीं दिलीप जी ये बताइए मुझे। दिलीप जी एक है कि नहीं एक। हाँ बोलिए। हाँ पढ़ियो ना। हाँ एक ये है जो अवसर के अनुसार मैंने बाद में मेरा ध्यान गया लेकिन मैं पहले ही कह देता हूं कि इसका शायद अनुवाद में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसकी तैयारी नहीं थी लेकिन ये अनुभव बाद में ध्यान आया। भाषा पर बड़ भार छे बहुत भाषा पर बहुत भार है मतलब बहुत दायित्व है ये शीर्षक यही समझिए। भाषा के उठौने रह पड़े छे सृष्टिक समस्त प्राणिक भार आय ई कायल ओ वास्ते जन्म आय ई कायल ओई वास्ते जन्म लेबो पड़े छे निरंतर शब्द आ एक ही हाथे पोषक खुआबो पड़े छे कोटि कोटि संतान के कतो खिलौना खिस्सा बनबो सुनलो ठिगुनिया देव आ दौड़ब समेत बस्ताव पुथी कलम दुआय से बेर बेर अक्षर बना पड़े छे भाषा के आनल प्रयाण ले अपन मरे पड़े छे कलम दुआय से बेर बेर अक्षर बना पड़े छे भाषा के आनक प्रयाण ले अपने मर पड़े छे जगले रह पड़े छे दिन रात मनुष्यक सकल मनोरथक भार साठे ले वो समय पर भेटवा ले बाट सवारी गाड़ी सबटा रचना कर पड़े छे भाषे के। सोचियो कि मनुख सन मनुख तक समस्त वर्तमान भविष्य आकांक्षा विचार स्वप्नक ब्रह्मांड भेल रही पड़े छे कविता सब भाषा के। हर्ष में सतत हंसबल तो कोनो तेहन अप्रतिम नहीं हर्ष में हंसब तो कोनो तेहन अप्रतिम नहीं मुदा मनुखक अनंत दुख कान पड़े छे भाषा के तकर कोनो अंत नहीं छे ताहि पर प्रेम करते मनुष्य आ बनो पड़े छे भाषा के ताहि पर प्रेम करत मनुष्य आ भाषा बनो पड़े छे भाषा के मोनक आकर पड़े छे भाषा की इच्छा किछ तो ले बहुतों किछ कहवा ले उद्विग्न मनुष्य किंतु समस्त अनुसंधान ज्ञान लिखे ले पोथी बन पड़े छे भाषा के। आरता रोद में बोनिहारी करे जनक घाम भ चुब टकरा पड़े छे भाषा के माथ से तरवा थे सौसे दे तो रात ना कान पर्यंत बने बने भाषा असोथकित कोनो सुस्ता ले एक क्षण कतो कोमा फुल स्टॉप पर बिरमय रुकल की कोनो महाविपत्ति के काल आबि तुलाय छे आ भाषा के लत्ते फत्ते दौड़ पड़े छे रह पड़े छे अपस्यात वो पड़े छे घर औखद उपजार भाषा के मैक भार छे भाषा के मैक भार छे असह पीड़ा अनिद्रा से कचमच करैया मनुष्य आ तकर कोरा भाज भक जागा पड़े छे रात के भाषा के मैक भार छे असह पीड़ा अनिद्रा से कचमच करे मनुष्य आ तकर कोरा भ जागा पड़े छे रात के भाषा के। साथियों ये भाषा के संसार भाषा की व्यापकता पर या भाषा के मर्म पर या भाषा की जिम्मेदारी पर जो कविता सबसे ज्यादा ढोती है मेरे ख्याल से
उस पर ये कविता कही गई थी। मुझे खेद है ये तब मैंने यहाँ पर मैंने विचार किया, इसलिए इसका हिंदी अनुवाद नहीं कर पा रहा हूँ मुदा, मगर इन्होंने जो ये संरचना की है इतने अच्छे कार्यक्रम की, दिलीप जी को मैं बधाई दूं। तो आप सबका मैं हृदय से आभारी हूँ कि आप सब ने अपनी अपनी इतनी बहुमूल्य और इतनी दुर्लभ कविताएं जो शायद अवसर न भी मिलता किन्हीं कारणों से आपने सुनाई, और यहाँ घर बैठे ये सारा हो जाता है। इस विज्ञान का चमत्कार कही, इस विज्ञान की को भी नमस्कार और अभिवादन। आप सबों को बार बार प्रणाम करता हूँ और शुभकामनाएं करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद दिलीप। धन्यवाद गंगेश गुंजन जी, अध्यक्ष महोदय। हम अब कविता के फॉर्मली कार्यक्रम के समाप्ति के तरफ जा रहा छी। धन्यवाद ज्ञापन एहि कार्यक्रम में जे सब भाग लेलन उनका सबके हम धन्यवाद दै छी। सबसे पहिने अध्यक्ष महोदय गंगेश गुंजन जी, बंगाली भाषा के कवि तृष्णा बसाक जी, गुजराती भाषा के कवि हर्षद त्रिवेदी जी, तेलुगु भाषा के महत्वपूर्ण कवि विजय चंद्र जी, कोक बोरोक कवि चंद्रकांत मुरा सिंह जी, नेपाली के रोमू नेपाने जी, उड़िया के तुहिनांशु रथ जी, असमी के डॉक्टर शिखामणि शर्मा और उनकर जो अनुवाद करें कनिमा पाठक जी, सब गोटा के धन्यवाद। और जे श्रोता हमार प्रबुद्ध श्रोता सब मैथिली के कविता सुन रहा चलता उनका सबके सो हम धन्यवाद दे छियनि। मुख्य कुछ आदमी के हम जे देख सकलौं स्क्रीन पर, उनका सबके नाम लेवल। मैथिली के महत्वपूर्ण उपन्यासकार, कथाकार, साहित्यकार प्रदीप बिहारी जी, मैथिली के महत्वपूर्ण रंग सेवक नमो नारायण मिश्र जी, मैथिली के महत्वपूर्ण कवि नारायण जी, काठमांडू नेपाल से मैथिली के महत्वपूर्ण कवि विजेता चौधरी जी, दरभंगा से प्रवीण झा जी, पटना से बैद्यनाथ मिश्र जी, कथाकार अशोक जी, गोपाल झा अभिषेक, ज्ञानवर्धन कंठ जी, मेनका मल्लिक, उदय जायसवाल जी, इन सब के और जतेक लोग इस माध्यम से जुड़ कर देखलौं सबके धन्यवाद दै छी। मैनी थैंक्स टू ऑल। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। कार्यक्रम के हम समाप्त करें।